तुम 3 दिन से पीछा कर रहे हो, अभी तक नहीं रुके। तुम लोग भी ना। मेरे घर के ऊपर क्या कर रहे हो? लिंग फेंग, अनक्सी वांग महल की राजकुमारी अब तुम्हारा पीछा नहीं कर रही है। तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? इतनी जल्दी पलटी मार ली। लिंग फेंग, दाशिया का नया नियुक्त ज़ेनबेई हो और अनक्सी वांग महल की राजकुमारी लियू रोक्सी, सगाई वाला वो मामूली सा लॉर्ड। क्या मैं प्राचीन काल में आ गया हूं? धत तेरे की, मैं अपनी ही कॉमिक बुक की दुनिया में आ गया हूं। यह मेरी कलम है, तो फिर क्या मैं इस कॉमिक दुनिया का हिस्सा नहीं हूं? सृष्टिकर्ता, यह वाकई काम कर रहा है। यह नीली रेखा क्या है? क्या इस जादुई कलम के उपयोग की भी कोई सीमा है? लिंग फेंग, तुम अय्याश और निकम्मे इंसान, तुम सच में मेरी पीठ पीछे वेश्यालय में औरतों के साथ मजे कर रहे थे। दाशिया की महारानी लियू किंगशुआन अभी अभी गद्दी संभाली है और दक्षिण के आक्रमणकारियों का सामना करना पड़ रहा है। कितनी दुखद बात है। अनक्सी वांग सत्ता पर काबिज है, देशद्रोह कर रहा है और सैन्य रहस्य बेच रहा है। दाशिया की सेना ताश के पत्तों की तरह रह रही है। दक्षिणी सेना अब शहर के दरवाजे पर है। लिंग फेंग, तुम ही हो। रोक्सी के साथ तुम्हारी सगाई है। आज के समय में नानबी की विशाल सेना शहर के द्वार पर है। तुम्हें पूरी सेना का कमांडर नियुक्त किया गया था, फिर भी तुम यहाँ अय्याशी कर रहे हो। क्या तुम्हें अपनी गलती का एहसास है? आओ, इस गैर जिम्मेदार, अपने कर्तव्यों से भागने वाले को पकड़ लो। जी, रुक जाओ। मेरे सामने मेरे दरबारियों के साथ मनमानी। अनक्सी वांग, क्या तुम मुझे कठपुतली समझते हो? यह पुराना सेवक ऐसा दुस्साहस नहीं करेगा। अभी अभी मैं अपनी देवी को देखने में खो गया था। मैं तो अनक्सी वांग जैसे पुराने पापी को भूल ही गया था। गद्दार कहीं का। नहीं, मैं अपनी देवी के साम्राज्य को बर्बाद नहीं होने दूंगा। मुझे कहानी बदलनी होगी। इस बूढ़े कुत्ते को खत्म करना होगा। महारानी, ज़ेनबेई हो का व्यवहार बहुत ही बेतुका है। अगर इसे फिर से सेना का नेतृत्व सौंपा गया तो यह बड़ी आपदा का कारण बनेगा। महारानी से निवेदन है, लिंग फेंग से सैन्य अधिकार छीन लिए जाएं और उसे सेना के सामने दंडित किया जाए ताकि दूसरों को सबक मिले। मैं तुम्हारी ऐसी तैसी करता हूं। तुम यह मत सोचना कि मुझे पता नहीं है। यह सब तुम्हारी ही साजिश है, तुम्हारी पुरानी चालें। कल रात तुमने ही मुझे यहां फंसाया था और तुमने ही मुझे नशीली दवा दी थी। लिंग फेंग, तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैंने तुम्हें फंसाया। तुम्हारी औकात क्या है? कुत्ते की औलाद, तुमने राजकुमारी रोक्सी का अपमान करने की हिम्मत कैसे की? मैं तुम्हारी जीभ काट लूंगा। लिंग फेंग, तुम ऐसी बातें कर रहे हो। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? सबूत? मेरे पास तो पक्का सबूत है। महाराज, अनर्थ हो गया। त्रेन बेई हो ने अपनी ड्यूटी छोड़ दी है, जिसके कारण सेना का सारा चारा दुश्मनों की आग में जलकर राख हो गया है। क्या? महाराज, त्रेन बेई हो ने इतनी बड़ी गलती की है, क्या आप अब भी उसका बचाव करेंगी? क्या आप सच में तब तक इंतजार करेंगी जब तक दाइशिया पूरी तरह बर्बाद न हो जाए? तब आपको होश आएगा। महाराज, आदेश दें, लिंग फेंग को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। महाराज, तुम लोग बूढ़े आदमी, तुम तो बड़े खुश हो रहे हो। ये तुम्हारी सारी चालें तो मेरी ही सिखाई हुई हैं और अब मुझे ही फंसाने चले हो। कोई है? लिंग फेंग को पकड़ लो। रुकिए महाराज, जरा ठहरिए। चारा मेरे हाथ से जला है। मैं अपनी गलती मानता हूं, लेकिन मेरे पास एक तरीका है जिससे मैं सारा जला हुआ चारा वापस ला सकता हूं और अपनी सजा कम कर सकता हूं। तुम सारा चारा वापस ला सकते हो? जी हाँ, मैं अभी लिखित में गारंटी देता हूं। अगर मैं चारा वापस न ला पाया तो महाराज, आप मुझे मौत की सजा दे देना। लिंग फेंग, क्या तुम सच में चारा वापस ला सकते हो? तो फिर मैं पूछता हूं, तुम्हें कितना समय चाहिए? 1 दिन। लिंग फेंग, तुम तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। यह तो मजाक है। दशकों की सेना, इतने घोड़े, कम से कम 10 लाख चारा चाहिए। तुम 1 दिन में यह कैसे जुटाओगे? यह तो पूरी कल्पना है। ठीक है, सिर्फ 1 दिन।
एक दिन का समय, अगर तुम 10 लाख चारा नहीं जुटा पाए तो मैं तुम्हें मौत के घाट उतार दूंगी। मृत्युदंड। ओहो, यह तो बहुत बड़ी सजा है। ट्रेन बेई हो का खेल खत्म। एक दिन का समय, यह तो नामुमकिन है। महाराज, मैंने कब कहा कि मुझे एक दिन चाहिए? मुझे तो बस एक पल चाहिए और मैं 10 लाख चारा जुटा लूंगा। एक पल, 10 लाख चारा, मैंने ऐसा कभी नहीं सुना। महाराज, हमारे दाइशिया में देवताओं की पूजा करने की क्या जरूरत है? सीधे इस ट्रेन बेई हो की पूजा कर लो, काम हो जाएगा। बस, मेरा दिमाग सच में खराब हो गया है। मुझे लगा तुम्हारे पास कोई तरीका है। तुम तो मेरा मजाक उड़ा रहे हो। महाराज, दो लोगों के बीच क्या थोड़ा भरोसा नहीं हो सकता? मैंने कहा एक पल, तो सच में बस एक पल ही लगेगा। पाखंडी कहीं का। महाराज, यह नाटक अब खत्म होना चाहिए। कोई है, इसे पकड़ो और मेरे सामने लाओ। जी, क्या तुमने देखा? आसमान से अनाज की बारिश हो रही है। अद्भुत। हे भगवान, खाना गिर रहा है। यह क्या हो रहा है? हे भगवान, आसमान से खाना बरस रहा है। महाराज, यह तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। बाहर आसमान से आटा गिर रहा है। पूरे के पूरे बोरे ऊपर से नीचे गिर रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे गोदाम में आटा है। हे ईश्वर, यह सब क्या है? महाराज, क्या अनाज काफी है? यह तो हद है। अंजी वांग, अनाज का भंडार भर गया है। क्या मुझे इसे इस्तेमाल करते हुए एक पल भी हुआ है? नहीं नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। लिंगफेंग, क्या तुमने कोई काला जादू किया है? क्या तुम कोई राक्षस हो? राक्षस? सच बताऊं तो मैं स्वर्ग से उतरा एक फरिश्ता हूँ। दाशिया को बचाने आया हूँ। मुसीबत में फंसे लोगों का मसीहा हूँ। ब्लू बार फिर से कम हो गया। धत तेरे की, क्या इस जादुई कलम में स्याही भरनी पड़ेगी? चलो ठीक है ठीक है, स्याही अपने आप वापस आ जाती है, बस पता नहीं कब तक पूरी भरेगी। प्रणाम दिव्य पुरुष, प्रणाम दिव्य पुरुष। मूर्खों का झुंड, सब के सब खड़े हो जाओ। यह आदमी अपनी बातों से तुम सबको बेवकूफ बना रहा है। यह मामला जितना दिखता है उतना सीधा नहीं है। असल में लिंगफेंग ने यह सब पहले ही प्लान कर रखा था। क्या चाल चली है? अंजी वांग, तुमने आज तक ऐसा कौन सा जादू देखा है जो बारिश की तरह अनाज बरसा सके? तुम मुझे बेवकूफ मत समझो। यह सब तुम्हारी मशीनों का खेल है, जैसे लकड़ी के पक्षी जो आसमान में उड़ते हैं। क्या तुमने उनके साथ मिलकर साजिश की है? चुपके से अनाज चुराया, सेना का राशन गायब किया और फिर खुद ही आग लगाकर नाटक किया और सबके सामने फरिश्ता बनकर अनाज बरसाने का ढोंग किया। क्या मैं सही कह रहा हूँ? जी हाँ महाराज, अंजी वांग सही कह रहे हैं। कुल मिलाकर तुम लिंगफेंग खुद चोरी करके खुद ही रक्षक बन रहे हो। फरिश्ता होने का दिखावा करके नाम कमाना चाहते हो। तुम अभी भी बहुत बड़े अपराधी हो। महाराज, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, चुप रहो। मुझे परवाह नहीं कि वह अनाज कहाँ से लाया, लेकिन उसने मेरी सबसे बड़ी मुसीबत हल कर दी है। और इसके अलावा मैंने उसे वचन दिया था, जब तक वह अनाज ला सकता है मैं उसे माफ कर दूंगी। झांग, क्या तुम मुझे सिखाओगे कि मुझे क्या करना है? क्या तुम मुझे हुक्म दे रहे हो? जी नहीं, क्षमा करें। मेरे साथ चलो। महाराज, यह निकम्मा आखिर यह सब कैसे कर रहा है? क्या क्या वह सच में कोई देवता है? बकवास बंद करो। दुनिया में कोई देवता वेवता नहीं होता। लगता है हमने लिंगफेंग को कम आंकने की गलती की। यह आदमी शुरू से ही सीधा साधा होने का नाटक कर रहा था। पिताजी, तो अब हम क्या करें? वह आज बच सकता है, पर कल तो पकड़ा ही जाएगा। अब तो संयुक्त सेना शहर की दहलीज पर खड़ी है। भले ही उसके पास कोई जादुई शक्ति हो, क्या वह 10 लाख की सेना का सामना कर पाएगा? सही कहा। मैं अभी जाकर सेनापति से संपर्क करता हूँ और उनसे कहता हूँ कि आज रात ही हमला कर दें। मुझे नहीं लगता कि लिंगफेंग अचानक 10 लाख की सेना खड़ी कर पाएगा। पता नहीं यह कलम
क्या महारानी के कपड़े भी गायब कर सकती है? क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ नहीं। लिंगफेंग, मैं बहुत उत्सुक हूँ। यह सब खाना तुम कहाँ से लाए हो? क्या मैंने तुम्हें बताया नहीं था? मैं स्वर्ग का देवता हूँ। मेरे लिए यह तो बच्चों का खेल है। सुंदर है ना? अगर तुम नहीं चाहती तो मैं नहीं पूछूंगा, लेकिन मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ। भले ही अनाज का संकट टल गया हो, पर दुश्मन की सेना हमसे कई गुना बड़ी है और कल वे शहर पर हमला कर देंगे। क्या बस कुछ लाख सैनिक ही तो हैं? मेरी देवी। महारानी, यह काम मुझ पर छोड़ दो। तुम्हारी इतनी बड़ी मदद कर रहा हूँ। तो फिर मैं तुम पर एक बार और भरोसा कर लेता हूँ। बस ऐसे ही जा रहे हो। तुम्हारी इतनी बड़ी मदद की और बदले में कोई इनाम भी नहीं। जाने दो। जब मैं दुश्मन की सेना को हरा दूंगा तब तुम्हें अपना बना लूंगा। कल मुझे याद है कि मेरी योजना के अनुसार दुश्मन आज रात ही आईएच पर हमला करने वाले थे। हाँ बिल्कुल, आज रात ही। महारानी, महारानी। महारानी, दुश्मन आज रात ही। TRNBCHU, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरे कक्ष में बिना अनुमति के घुस आए, मुझे नहाते हुए देख रहे हो। माफ करना, माफ करना। मेरा इरादा तुम्हें देखने का नहीं था। मैं तो बस तुम्हें बताने आया था कि दुश्मन शायद कल तक का इंतजार न करे। वे आज रात ही हमला करने वाले हैं। क्या? इस बारे में तुम चिंता मत करो। मुझे अपनी शाही मुहर दो। मुझे अभी सेना को आदेश देना है। यह लो। महारानी, अनर्थ हो गया। महारानी, शहर के बाहर की सेना को पता चल गया है कि उनका सारा राशन जलकर राख हो गया है। सेना में हड़कंप मच गया है और दुश्मन इसी मौके का फायदा उठाकर हमला कर रहे हैं। जल्दी सैनिकों को यह संदेश दो कि शहर के भीतर एक देवता हमारी मदद कर रहे हैं और वे हमारे लिए भोजन की वर्षा कर रहे हैं। सेना का राशन और रसद पूरी तरह तैयार है। महाराज, अब बहुत देर हो चुकी है। सेना ऐसे बिखर रही है जैसे पहाड़ ढह रहा हो। 1 लाख की सेना पहले ही हार मान चुकी है। दुश्मन ने शहर पर हमला शुरू कर दिया है। तुम क्या कह रहे हो? मारो, उन्हें मार डालो। मारो, उन्हें मारो। दुश्मन का मनोबल 7वें आसमान पर है और हमारी सेना का मनोबल रसातल में है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कोई रास्ता नहीं बचेगा। अंताईवांग, क्या कहना चाहते हो? बिना किसी संकोच के कहो। लिंगफेंग ने खुद ही रसद के गोदामों में आग लगा दी है, जिससे सैनिकों का मनोबल पूरी तरह टूट गया है। आज की यह स्थिति उसी के स्वार्थ का नतीजा है। मेरी सलाह है कि लिंगफेंग को मार दिया जाए ताकि सेना का मनोबल फिर से बढ़ सके। धत तेरे की, तुम बूढ़े कमीने। तुम सच में अपनी चाल चले बिना नहीं मानोगे, है ना? क्या तुम्हें लगता है मैं मिट्टी का पुतला हूँ? तुम नीच इंसान। तुम क्या कर लोगे? मैं तुम्हारा काम तमाम कर दूंगा। ओ बूढ़े कमीने, क्या मुसीबत है? तुमने तो मुझे मारने की ठान ही ली है, तो फिर मुझसे शांति की उम्मीद क्यों कर रहे हो? तुमने तो आधे दरबार पर अपना कब्जा जमा रखा है। तुम बूढ़े, मेरे ट्रान बाखो होने से तुम्हें क्या दिक्कत है? क्या तुम बगावत करना चाहते हो? आधी उम्र तो तुम्हारी कब्र में बीत चुकी है और अभी भी मरने से पहले राजा बनने का शौक पाल रखा है। तुम पिताजी, क्या आप ठीक हैं? लिंगफेंग, तू नीच प्राणी। अगर तुमने मेरे पिताजी को परेशान किया तो अच्छा नहीं होगा। मुझे तुम्हारी जान चाहिए। जब तक कोई मुझे न छेड़े मैं किसी को नहीं छेड़ता, लेकिन अगर कोई मुझे छेड़े तो मैं उसे जड़ से उखाड़ फेंकता हूँ। बहुत हुआ। लिंगफेंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बड़ों का अपमान करने की? तुमने तो दरबार के बुजुर्गों को भी मुसीबत में डाल दिया है। महाराज, मुझे इसे मारने की अनुमति दे। कुत्ते कहीं के, अभी इस वक्त तुम लोग आपस में ही लड़ रहे हो। लिंगफेंग, क्या तुम्हारे पास कोई उपाय है? उपाय? मेरे पास तो बहुत सारे हैं। बस एक बार मैं अपनी कलम उठा लूं तो दुश्मन की पूरी सेना तितर बितर हो जाएगी। हास्यास्पद। तुम बस एक जादू का ढोंग करने वाले जोकर हो। क्या सच में खुद को भगवान समझने लगे हो? लेकिन महाराज,
अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ करूं, तो आपको मेरी एक शर्त माननी होगी। लिंग फेंग, अभी स्थिति बहुत गंभीर है और तुम अभी भी महाराज के सामने शर्त रख रहे हो। आखिर तुम्हारी मंशा क्या है? मुंह बंद रखो। महाराज ने अभी कुछ नहीं कहा है। तुम्हें इससे क्या मतलब? तुम लिंग फेंग, तुम्हारी शर्त क्या है? अगर वह उचित हुई तो मैं तुम्हारी शर्त मान लूंगा। मैं चाहता हूं कि उससे मेरी सगाई तोड़ दी जाए। यह लड़की न केवल बदतमीज है, बल्कि मर्यादा का पालन भी नहीं करती। मैं एक सीधा साधा इंसान हूं। सच में मैं इसे संभाल नहीं पाऊंगा। लिंग फेंग, तुम क्या कर रहे हो? तुम मुझसे सगाई तोड़ रहे हो। सुनो, भले ही तुम अभी मुझसे भीख मांगो, तो भी मुझे तुम्हारी परवाह नहीं है। लिंग फेंग, सगाई तोड़नी है तो मैं तुमसे तोड़ूंगा। तुम मुझे नहीं चाहिए। तुम्हारी क्या औकात है जो मुझसे पहले सगाई तोड़ोगे? ठीक है, मैं तुम्हारी बात स्वीकार करता हूँ। इसके बाद मैं आदेश जारी करूंगा। अंशिया वांगफो और ज़ेन बेई होफू के बीच का गठबंधन खत्म किया जाता है। यह महाराज, आप ऐसा नहीं कर सकते। यह तो पूर्व सम्राट का आदेश था। अब सम्राट मैं हूँ। अंशिया वांग की नजरों में शायद सिर्फ पूर्व सम्राट ही है। ठीक है, मैंने नोट कर लिया है। बहुत चालाक हो तुम, लियू किंगशुआन। ज़ेन बेई हो तो मेरी मुट्ठी में है। अगर यह मेरे खिलाफ हुआ तो मजा आएगा। मेरी शादी बिगाड़ने की हिम्मत कैसे हुई? तुमने अगर बेरहमी दिखाई है तो मुझसे वफादारी की उम्मीद मत रखना। सेनापति जी, वह देखो, लाल झंडा। ठीक है, हमारे मुखबिर ने अभी अभी उनका राशन जलाया है और अब हमें एक और तोहफा भेजा है। धनुर्धारियों, उस लाल झंडे के नीचे निशाना लगाओ। दाशिया का कुत्ता सम्राट वही है, उसे मार डालो। महाराज सावधान, महाराज। बहुत दर्द हो रहा है। लिंग फेंग, महाराज, तुम्हारी छाती की मांसपेशियां ऐसी क्यों हैं? लिंग फेंग, तुम महाराज, क्या आप ठीक हैं? महाराज, 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 क्या आप ठीक हैं? मैं ठीक हूं। अच्छा हुआ ज़ेन बेई हो ने मुझे बचा लिया, वरना मैं शायद कब का मर चुका होता। सामने वाले दुश्मन की सेना मेरी हर चाल को कैसे जानती है? मेरे मेरे खेमे में कोई गद्दार है। यह तो बहुत आसान है। मैंने उस सैनिक को अजीब हरकतें करते देखा था। उसने झंडा हिलाया और हमला हो गया। बस उसे पकड़कर पूछताछ करो, असली मास्टरमाइंड का पता चल जाएगा। नहीं नहीं, मैं तो बस मुंह खोलो। कमीने, अभी भी झूठ बोल रहे हो। इस समय तुमने देश के साथ गद्दारी की, महाराज को मारने की कोशिश की। तुम्हें मौत की सजा मिलनी चाहिए। अच्छा, अंशिया वांग ने खुद गद्दार को मार दिया। यह तो बहुत संतोषजनक है। हाँ, आखिरकार तुम दाशिया के वफादार मंत्री हो। मैंने बहुत कुछ देखा है, पर तुम जैसा बेशर्म नहीं देखा। वह अभी कुछ बोलने ही वाला था और तुमने उसे मार दिया। क्या तुम चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात कर रहे हो? सबूत मिटाने के लिए उसे मार दिया। लिंग फेंग, अंशिया वांग शाही परिवार का हिस्सा है। फिर से वही पुराने दरबारी। मुझे यकीन है कि वे ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे अपनों को दुख और दुश्मनों को खुशी मिले, है ना चाचा? बिल्कुल, मैं दाशिया के प्रति पूरी तरह वफादार हूँ। हालांकि गद्दार छिप गए हैं, लेकिन इस समय हमें एकजुट होना चाहिए और बाहरी दुश्मनों का सामना करना चाहिए। किसी को भी आपस में नहीं लड़ना चाहिए। देखा क्या? हाँ, त्रान बेई हो, तुम्हारी शर्तें मैंने मान ली हैं। तुम्हारी यह जादुई कलम क्या कर सकती है? महारानी, मेरी यह कलम, यही सब कुछ है। कितना हास्यास्पद है। क्या उसे सच में लगता है कि वह कोई देवता है? सच में, ये बड़े बड़े धोखे पहले खुद को ही धोखा देते हैं। एक प्रतिष्ठित त्रान बेई हो होकर युद्ध के मैदान में एक जादूगर की तरह व्यवहार कर रहा है, पागलों की तरह नाच रहा है। यह बहुत ही शर्मनाक है। लिंग फेंग, यह दाशिया के अस्तित्व का सवाल है। तुम मुझे निराश मत करना।
मारो, जाओ, उन सबको खत्म कर दो, मारो, हूँ, मारो, हूँ, मारो, हूँ, मारो। दाशिया की महारानी वही है। भाइयों, हमला करो, मारो, हूँ, 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 मारो। महारानी, नानशिया की सेना हमला कर चुकी है। हाँ महारानी, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। कहाँ जाऊँ? मेरे पीछे दाशिया की राजधानी है। अगर मैं भाग गई तो मेरे लोगों का क्या होगा? यह धत तेरे की, यह तो नूडल्स बनाने से भी ज्यादा कठिन है। काश मैंने इतना दिखावा न किया होता। बस एक छोटा सा धमाका ही काफी था। जल्दी करो, जल्दी, जल्दी जाओ और लिंगफेंग की रक्षा करो। उसके पास बचने का कोई रास्ता है। जल्दी करो। महाराज, अब और कितना समय लेंगे? आप अब भी टीआरएनबीसीएचयू की बातों पर कैसे भरोसा कर सकते हैं? वह तो बस एक ढोंगी जादूगर है। जी हाँ महाराज, वह 10 लाख की विशाल सेना है। टीआरएनबीसीएचयूसीएचवीआईएमटी के बट्टी एजेंट, भला वह उनका सामना कैसे कर पाएगा? टीआरएम उस पर विश्वास करते हैं। जल्दी जाओ। आईएच की रक्षा के लिए अपनी जान दांव पर लगा दो। क्या क्या टीआरएम टीएचसीएस नहीं एलएमएनजीआई आरआई साव? इसे खत्म कर दो। यह तो साक्षात कोई देवता उतर आया है। भागो, जल्दी भागो। आईएच के देवता का प्रकोप आ गया है। मेरी सेना हार गई। लोग, मारो, हिम्मत, मारो। यह सब कैसे हो गया? लिंगफेंग ने यह सब कैसे किया? राजकुमार, लिंगफेंग, क्या वह वास्तव में देवताओं को बुला सकता है? क्या हुआ महाराज? सब ठीक है न? हाँ, सब ठीक है। लिंगफेंग, वह है, वही है। उसका नाम क्या है? उसे मैंने ही बुलाया है। हाथ, लिंगफेंग, वह सेनापति इतना वीर कैसे हो सकता है? क्यों न उसे पीछा करने का आदेश दिया जाए। एक ही बार में दुश्मन की सेना का सफाया कर दे। दुश्मन की सेना को पूरी तरह मिटा दे। सही कहा सेनापति। लोहे को तब गर्म करो जब वह लाल हो। जाओ। अरे यार, स्याही तो पूरी खत्म हो गई। लगता है चित्र जितना शक्तिशाली होगा उतनी ही ज्यादा स्याही खर्च होगी। लिंगफेंग, वह सेनापति कहाँ है? सेनापति थक गया है। उसे थोड़ा आराम करने दो। आराम करने के बाद हम फिर से दुश्मन पर हमला करेंगे। महाराज, आप चिंता न करें। वे मामूली दुश्मन हैं। मैंने उन्हें एक बार हराया है तो दूसरी बार भी हरा सकता हूँ। लिंगफेंग, इस बार दुश्मन पूरी तरह खत्म नहीं हुए, लेकिन हमने उन्हें भारी नुकसान पहुंचाया है। इसलिए टीआरएमडीएनएच, तुम बहुत अच्छे हो। सच में महाराज? तो फिर तुम मेरे साथ क्या करने का इरादा रखते हो? तुम मेरे साथ चलो। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। किंग शुन, यह तो मैंने जीत लिया। झंकुई, सब कुछ व्यवस्थित करो। आज रात मुझे दुश्मन के राजा से मिलना है। लिंगफेंग, मुझे सच बताओ, क्या सेनापति वास्तव में थक गया है या तुम्हारी कलम में कोई समस्या आ गई है? क्या तुम्हें सब पता चल गया? टीआरएम खोंग पीएचआई ला के एनजीसी। और सिर्फ इतना ही नहीं, मैंने यह भी गौर किया है कि एंटाई वीएनजी को भी कुछ शक हो गया है। लिंगफेंग, यह मामला बहुत गंभीर है। यह दाशिया के लोगों के जीवन और मृत्यु से जुड़ा है। कोई गलती नहीं होनी चाहिए। महारानी, आप चिंता न करें। मेरी कलम की स्याही बस खत्म हो गई थी। बारिश रुकते ही यह फिर से काम करने लगेगी। मैं फिर से दुश्मनों का सफाया कर दूंगा।
सच में देखिए, यह पहले से बेहतर हो गई है। बस थोड़ी सी स्याही की बात है, इसका क्या उपयोग है? आप इस थोड़ी सी स्याही को कम मत समझिए, इसका बहुत बड़ा प्रभाव है। क्या आप आजमाना चाहेंगी? कैसे आजमाऊं? मैंने सोचा नहीं था महारानी, आपके शाही वस्त्र के नीचे आपका शरीर इतना आकर्षक है। लिंग फेंग, तुम कितने बदतमीज हो, इसे तुरंत वापस बदलो। लिंग फेंग, बदतमीज, जल्दी करो, मैं इसे रोक क्यों नहीं पा रहा हूँ? मेरा खुद पर काबू नहीं रहा, इसे तुरंत रोको। इतनी जल्दी क्या है? पीले रंग के वस्त्र पहनकर नाचो। क्या तुमने नहीं कहा था कि यह बहुत काम की है? यह इतनी नरम क्यों हो गई है? तुम अभी भी हंस रहे हो, अब मैं क्या करूं? महारानी, जब तक स्याही वापस नहीं आती, मेरे पास भी कोई चारा नहीं है। क्या तुम थोड़ी देर और नाच सकती हो? लिंग फेंग, बदतमीज। अंशिया वांग, क्या तुम्हारे पास लिंग फेंग से निपटने का कोई तरीका है? जी हाँ महाराज, आप शायद नहीं जानते, वह लिंग फेंग जो दैवीय सेना को बुला सकता था, वह इसलिए क्योंकि उसके पास एक जादुई कलम थी, और अब वह जादुई कलम अपनी शक्ति खो चुकी है। शक्ति खो चुकी है? तुम्हें कैसे पता? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। जाओ। ठीक है, मैं अपनी सेना को फिर से तैनात करूंगा, शहर पर फिर से हमला करूंगा, दाशिया की राजधानी को तहस नहस कर दूंगा, दाशिया की महारानी को बंदी बना लूंगा, मैं उस लड़की को अपने घुटनों पर लाऊंगा, मेरे क्रोध का सामना करने के लिए। महाराज, ऐसा न करें, लिंग फेंग बहुत चालाक है। हम पक्के तौर पर नहीं कह सकते, इस लिंग फेंग के पास शायद और भी कोई चाल हो। मेरा सुझाव है, पहले लिंग फेंग को मार दिया जाए, फिर शहर पर हमला किया जाए। कैसे मारे? महाराज, आपको बस इतना करना है, कल एक दूत भेजें उस लिंग फेंग के साथ बातचीत करने के लिए। पहला, हम उसकी असलियत जान पाएंगे। दूसरा, अगर मौका मिला तो उसे मार देंगे। दाशिया के सम्राट, आज मैं अपने महाराज का प्रतिनिधित्व करता हूँ, आपसे शांति वार्ता करने आया हूँ। यदि आप हमारी 2 शर्तें मान ले तो मैं शांति की गारंटी देता हूँ, कभी आक्रमण न करने का वादा। वो 2 शर्तें क्या हैं? पहली, दाशिया को इस व्यक्ति का सिर काटकर भेंट करना होगा। मेरे राजा को उसका सिर चाहिए, हमारे महान सेनापति की बलि चढ़ाने के लिए। तुम क्या बकवास कर रहे हो? दूसरी, दाशिया की साम्राज्ञी, उन्हें मेरे साथ नानकियाओ चलना होगा, मेरे राजा का साथ देने के लिए 3 दिन और 3 रात तक। बदतमीजी, गुस्ताखी, नानकियाओ का राजा ऐसी शर्त रखने की हिम्मत कैसे कर सकता है? यह सीधे सीधे दाशिया का अपमान है। एक छोटा सा नानकियाओ इतना बदतमीज कैसे हो सकता है? क्या उन्हें लगता है कि दाशिया में कोई मर्द नहीं बचा? कोई है। इस नानकियाओ के जंगली को यहाँ से बाहर निकाल फेंको, बाहर निकालो, इसे बाहर निकालो। साम्राज्ञी, कृपया शांत हो जाएं। इस बूढ़े मंत्री को लगता है कि नानकियाओ की शर्तों पर विचार किया जा सकता है। अंशी वांग, क्या तुम चाहते हो कि मैं अपनी गरिमा बेच दूं? और सुनो, कल तो दाशिया की जीत हुई थी। खुशी, कल हम ही जीते थे। लेकिन साम्राज्ञी, जरा सोचिए, अगर नानकियाओ ने आज फिर हमला किया तो क्या आप गारंटी दे सकती हैं कि लिंग फेंग इसे संभाल पाएगा? तुम, अंशी वांग, तुम वाकई में अपनी ही थाली में छेद करने वाले गद्दार हो। लिंग फेंग, तुम राजा का अपमान, मंत्री की मौत कभी सुना नहीं क्या? वो नानकियाओ का एक जंगली, और तुम साम्राज्ञी का इतना अपमान कर रहे हो। तुम 3 पीढ़ियों से वफादार मंत्री रहे हो, लड़ना तो दूर की बात है, तुम तो दूसरों के साथ मिलकर अपनों को ही नीचा दिखा रहे हो। मेरा तो मन कर रहा है कि अभी एक ही बार में तुम्हारा काम तमाम कर दूं। देश की सुरक्षा का मामला अलग है। लिंग फेंग, तुम्हें मुझ पर गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, मैं तो बस आम जनता के नजरिए से सोच रहा हूँ। अगर तुम और साम्राज्ञी बलिदान दे दो तो दाशिया की 100 साल की नींव सुरक्षित रह सकती है, तो इसमें बुराई क्या है? तो फिर तुम अपनी माँ को नानकियाओ के बिस्तर में क्यों नहीं भेज देते? बदतमीज, मुंह संभाल के बात करो। दाशिया के TRNBCHU, बहुत हो गया, तुम बस अपनी जान बचाने से डर रहे हो। अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा, बस तुम इतना मान जाओ कि हम 3 मुकाबले करेंगे। अगर तुम जीत गए तो हम बिना शर्त पीछे हट जाएंगे, लेकिन अगर तुम हार गए तो तुम्हें चुपचाप समझौते का पालन करना होगा। फालतू की बकवास बंद करो, मैं तुमसे क्यों मुकाबला करूं? दम है तो अपनी सेना भेजकर देखो, देखते हैं मैं क्या कर सकता हूं।
तुम सबको खत्म कर दूंगा। लिंग फेंग। मैंने अभी अभी इस पर विचार किया है। मुझे लगता है हम उनके साथ मुकाबला कर सकते हैं। यह मुमकिन नहीं है साम्राज्ञी। मैं अंजी वांग गद्दारी कर रहा है, लेकिन उसकी एक बात सही है। अगर मैं दाशिया की जनता को शांति दे सकूं, तो मुझे कोई पछतावा नहीं। जहां तक तुम्हारी बात है, अगर तुम हार गए तो मैं तुम्हें शहर से बाहर निकलवा दूंगी। मुझे यकीन है तुम्हारे पास जो जादुई कलम है, तुम उससे कुछ बड़ा कर दिखाओगे। लेकिन तुम बेफिक्र रहो, भले ही तुम हार जाओ, मैं उस दुष्ट के सामने नहीं झुकूंगी। और वैसे भी मुझे भरोसा है तुम जरूर जीतोगे। कलम, ओ मेरी कलम, जल्दी बाहर आओ। मुझे तुम्हारी जरूरत है। मैंने तुम्हारी चुनौती स्वीकार कर ली है। बोलो, क्या मुकाबला है? अच्छा, दाशिया की साम्राज्ञी होने के नाते तुम वाकई बेमिसाल हो। ज़ेन बेई हो, तुम क्या कहते हो? मैं तुम लोगों के साथ यह बाजी लगाता हूँ। ठीक है, यह पहला मुकाबला हिम्मत का है। सब जानते हैं, मेरे इलाके में एक फल होता है जिसका नाम है भूतों का डर। यह पीछा, यह पीछा, पीछा, यह पीछा, यह तो भूतों का डर है। मेरा यह भूतों का डर फल जहरीला है। इसे खाने पर बहुत तकलीफ होती है, मुंह से लेकर पेट तक सब जलने लगता है। ज्यादा खाने पर मौत भी हो सकती है। यह वह दूत, क्या वह भी जहर का शिकार नहीं होगा? वांग साहब, आप नहीं जानते, यह फल हमारे यहाँ की खास उपज है। हमारे कुछ लोगों ने इसके प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर ली है। वे इसे खा सकते हैं, लेकिन मेरे दाशिया में किसी ने इसे आजमाने की हिम्मत नहीं की। वापस मुह, वह ज़ेन बेई हो। यह पहला मुकाबला तो हार ही जाएगा। अगर वह बच भी गया तो भी उसके बचने के आसार कम है। लिंग फेंग, बिना उस जादुई कलम के देखता हूं तुम कब तक अकड़ते हो। लिंग फेंग, खूबसूरत, क्यों ना बाजी हार मान लो। यह भूतों का डर हर किसी के बस की बात नहीं। आनंद, यह बहुत कठिन है। आखिर यह भूत प्रेत वाली चीज क्या बला है? मैंने भी बहुत कुछ देखा है, पर ऐसा कभी नहीं। दाशिया के ज़ेन बेई हो, अगर तुम हार गए तो कम से कम कड़वा झेलना पड़ेगा। हार, मैं लियू झोंग हार जाऊंगा। आओ, हिम्मत है तो आओ। आओ, मैं भी देखता हूँ यह भूत प्रेत वाली चीज आखिर है क्या। मुझे यकीन नहीं होता ऐसी कौन सी चीज है जो मुझ जैसे साहसी इंसान को हरा सके, जो पूरी दुनिया घूम चुका हो। ठीक है, दाशिया के ज़ेन बेई हो, तुम में वाकई दम है। यह क्या है? यह 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 क्या है? यही तो है। यह तो मिर्च है। मिर्च क्या होती है? यही तो मिर्च है। मैं तो इसे अक्सर खाता हूँ। दाशिया के ज़ेन बेई हो, अगर तुम डर गए हो तो हार मान लो। बड़ी बड़ी बातें करना शोभा नहीं देता। यह भूत प्रेत वाली मिर्च, कहीं तुम मेरे सबसे बहादुर योद्धा भी इसे चखने की हिम्मत नहीं करते। मैं बड़ी बातें नहीं कर रहा, देखते जाओ। मजा आ गया। वाह, ज़ेन बेई हो, उसने सच में वह मिर्च खा ली। क्या उसे मौत का डर नहीं? मुझे क्यों लग रहा है कि ज़ेन बेई हो को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बल्कि वह इसका मजा ले रहा है। यह तो ठीक है, तीखापन बिल्कुल सही है। यह नामुमकिन है। क्या यह मिर्च नकली है? क्या इसमें कुछ मिलाया गया है? उल्टी क्यों कर रहे हो? क्या मुकाबला नहीं करना था? मैं तुमसे मुकाबला करूंगा। मैं तुमसे मुकाबला करूंगा। मजबूत।
अब नहीं हो पाएगा, अब नहीं। मैं हार गया, मैं हार गया, मैं हार गया। क्या हार गए? नहीं, ऐसा मत करो, अभी तो बहुत बाकी है, अब तुम्हारी बारी है। जल्दी खाओ, जल्दी खाओ, तुम जाओ यहां से, खाओ खाओ। क्या यह तो बेहोश हो गया, यह बहुत बुरा हुआ, यह बाजी तो मैं जीत गया। बेकार चीज, इसे यहां से हटाओ, यह तो बहुत ही निकम्मा निकला। ज़ेन बेई हो की जय हो, ज़ेन बेई हो की जय हो, ज़ेन बेई हो की जय हो। आखिर यह सब क्या हो रहा है? हमारा दाशिया साम्राज्य हमेशा से सांपों के खेल से दूर ही रहता आया है। लिंग फेंग न केवल सुरक्षित है, बल्कि उसने प्रतियोगिता भी जीत ली। यह सांप, यह बार नानबी के लोग सच में किसी काम के नहीं हैं। ट्रान बा खाओ, ज्यादा खुश मत हो, तुमने पहला दौर जीत लिया होगा, लेकिन यह दूसरा दौर इतना आसान नहीं होगा। यह जीवन और मृत्यु का खेल है। सांपों का जादूगर, अपना सिर उठाओ। सांप, यह नानबी का घातक 5 कदम वाला सांप है। मैंने इस सांप को पाला है, इसका जहर बहुत खतरनाक है। अगर एक हाथी को भी काट ले तो वह तुरंत मर जाएगा। इस व्यक्ति ने चुपचाप इस 5 कदम वाले सांप को हमारे दाशिया महल में घुसा दिया। यह सांप, अगर ट्रान बा खाओ, यह दूसरा मुकाबला साहस की परीक्षा है। अगर तुम एक अगरबत्ती जलने के समय तक इस सांप के काटने से बच गए तो तुम विजेता माने जाओगे। लिंग फेंग, क्या हमें हार मान लेनी चाहिए? हार मान लो, हमने अभी एक दौर जीता है। अगर हम हार भी गए तो भी मुकाबला बराबरी पर रहेगा, हम हार नहीं सकते। उनके मुकाबले एक के बाद एक कठिन होते जा रहे हैं। अगर हम यह हार गए तो तीसरा दौर और भी मुश्किल होगा। लेकिन यह सांप बहुत खतरनाक है, तुम चिंता मत करो, यह तो बस एक छोटा सा सांप है, मुझे बस आजमाने दो। अगर कुछ नहीं हुआ तो मैं हार मान लूंगा। लिंग फेंग, यह अभी भी सुस्त पड़ा है। इस बार स्याही का असर बहुत धीरे हो रहा है, अगली बार बिल्कुल भी एक बूंद भी बर्बाद नहीं होनी चाहिए। आओ ट्रान बा खाओ, तुम वाकई बहुत साहसी हो। सांपों के जादूगर, अब तुम्हारी बारी है। ट्रान बा खाओ, कृपया अपना कौशल दिखाएं। बकवास बंद करो, जो भी दम है दिखा दो। वापस जाओ, वापस जाओ। सांप, यह सांप, यह ट्रान बा खाओ, उसे क्या हुआ? वह हिल क्यों नहीं रहा है? पता नहीं। यह 5 कदम वाला सांप पहले ही उसके शरीर पर चढ़ चुका है। लिंग फेंग, वह तो पहले ही सांप के जादू में फंस चुका है। जादू, बिल्कुल सही। सब लोग जानते हैं 5 कदम वाला सांप सबसे जहरीला होता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि यह सांप मन को भी मोह सकता है। एक बार डस ले तो कोई नहीं बच सकता। क्या लिंग फेंग, सावधान। लिंग फेंग, लिंग फेंग, तुम्हें क्या हो गया है? शाही चिकित्सक, शाही चिकित्सक, मुझे क्या हो गया है? तुम 5 कदम वाले सांप के वश में आ गए हो। वश में? क्या यही है IH का TRNBCHU? मुझे लगा था तुम बहुत बड़े सूरमा हो। आखिरकार मेरे सांप ने तुम्हें डस ही लिया। असंभव, मैं इस दुनिया का रचिता हूँ, मुझे चोट नहीं लग सकती, और मरने का तो सवाल ही नहीं। आ आ आ लिंग फेंग, हिलना मत। शाही चिकित्सक, TRM तुम्हें आदेश देती हूँ, TRNBCHU को हर हाल में बचाओ। कोई फायदा नहीं, 5 कदम वाले सांप का जहर, इसका कोई इलाज नहीं है। सिर्फ आप लोगों के IH में ही नहीं, बल्कि हमारे यहाँ भी इतने सालों में कोई दवा नहीं बन पाई। IH के TRNBCHU, अब बस अपनी मौत का इंतजार करो। BH, जैसा कि उन्होंने कहा, इस जहर का कोई इलाज नहीं है। THN भी बेबस है। नहीं, असंभव, यह मुमकिन नहीं। IH के TRNBCHU,
यह दूसरा मुकाबला तुम हार चुके हो। अब तीसरे मुकाबले की बारी है। मुकाबला मार्शल आर्ट्स का होगा। तुम क्या अब भी लड़ने की हिम्मत है? क्यों नहीं? आओ। लिंगफेंग। हमें नहीं, हम हार नहीं सकते। IHKTRNBCHU, अब और जोर मत लगाओ। जहर तुम्हारे दिल तक पहुंच चुका है। अब तो खड़े होना भी नामुमकिन है। NBH, चूंकि तुम हार चुके हो, तो वादे के मुताबिक मेरे साथ चलो। मेरे साथ 3 दिन और 3 रात बिताओ। सोचना भी मत, भले ही हम हार जाएं, TRN कभी नहीं होने देगी कि तुम जैसे गद्दारों के आगे झुके। NBH, क्या आप अपनी बात से मुकर रही हैं? मुकर गई तो क्या कर लोगी? तुम जैसे छोटे लोग मेरे IH का अपमान करने की हिम्मत कैसे की? इनसे लड़ो। लड़ो तो फिर सोच लो। TRNBCHU के अलावा तुम लोगों के IH में कौन मुझे रोक सकता है? जब हम तुम्हारे इस दाशिया साम्राज्य को फतह कर लेंगे, तब तुम्हें भी हमारे राजा के साथ सोना पड़ेगा और हम दाशिया की सारी प्रजा का कत्लेआम कर देंगे। तुम दाशिया की प्रजा की सुरक्षा के लिए यह दास आपसे विनती करता है, अपना वचन निभाएं। महाराज, कृपया अपना वचन निभाएं। हमारी प्रजा की रक्षा करें। ठीक है, ठीक है। तुम लोग सच में मेरे वफादार दरबारी हो। अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूं। नहीं, लिंगफेंग, मुझे माफ कर दो। मेरी वजह से तुम्हें यह सब सहना पड़ा। अगर अगला जन्म हुआ तो मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगी। सिपाहियों, दाशिया की साम्राज्ञी को ले चलो। रुको। अब जब तुम्हें हमारे राजा की सेवा करनी ही है, तो यह शाही पोशाक पहनने का कोई हक नहीं है। इसे फाड़ डालो। गुस्ताखी, मैं दाशिया की साम्राज्ञी हूं। रुको। तुम लोग रुक जाओ। नहीं, नहीं। कमीनों, रुको। क्या हुआ? महान त्राण बेई हो, तुम तो अपनी साम्राज्ञी को भी नहीं बचा पाए। तुम तो बस एक मामूली सा कीड़ा हो, बस एक शैतान। खैर, चूंकि तुम इतने उत्साहित हो, तो क्यों ना तुम्हें भी नान भी ले चले, ताकि तुम अपनी आंखों से देख सको कि हमारे राजा किस तरह से तुम्हारी साम्राज्ञी को अपमानित करते हैं। क्यों? स्याही अभी तक वापस क्यों नहीं आई? क्यों? मैं चाहता हूं कि तुम सब मर जाओ। क्या यह कैसे मुमकिन है? लिंगफेंग, तुम। महाराज, मैं बिल्कुल ठीक हूं। देखो, मैं पूरी तरह ठीक हो गया हूं। बहुत बढ़िया। उस जादुई कलम में इतनी शक्ति है, यहां तक कि 5 कदम वाले सांप का जहर भी मिटा दिया। नान बी के कुत्तों, नान बी के चोरों, नान बी के कुत्तों, नान बी के कमीनों, नान बी के कुत्तों। महाराज, आप हार गए। अभी तो खेल शुरू हुआ है। मैं हारा नहीं हूं। हिम्मत है तो तीसरा मुकाबला करके दिखाओ, वरना तुम यहां से जिंदा नहीं जा पाओगे। लिंगफेंग, महाराज, अब तो बोलना बंद करो। अगर एक शब्द भी और बोला तो मैं अभी तुम्हारा काम तमाम कर दूंगा। तुम त्राण बेई हो, मानना पड़ेगा। तुम्हारी वह जादुई कलम वाकई कमाल की है, लेकिन हमने मुकाबले से पहले ही तय कर लिया था कि केवल अपनी काबिलियत के दम पर जीत हासिल करना ही असली जीत है। तुम उस जादुई कलम के सहारे स्वर्ग के सैनिकों को बुलाकर जीतते हो तो उसे जीत नहीं माना जाएगा। तुम बस ख्याली पुलाव पका रहे हो। मेरी अपनी कलम मेरी काबिलियत का हिस्सा क्यों नहीं है? लिंगफेंग, तुम दाशिया के त्राण बेई हो। तुम इतने बेशर्म कैसे हो सकते हो? तुमने तो दाशिया की नाक कटवा दी। मुंह बंद रखो। दाशिया के त्राण बेई, तुम्हारे पास जादुई कलम है,
मैं मानता हूँ कि मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन सिर्फ तुम और तुम्हारी एक कलम चाहे कुछ भी कर ले, मेरी नानझी की लाखों की सेना का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आज अगर तुम उस कलम से जीत भी गए तो भी मेरी सेना पीछे नहीं हटेगी, बल्कि हम हमला जारी रखेंगे। जिस दिन शहर की दीवारें गिरेंगी उसी दिन तुम्हारे दाशिया के लोगों का अंत होगा। क्या तुम मुझे धमका रहे हो? तो क्या हुआ? ठीक है, बहुत बढ़िया। चूंकि तुम्हें इस कलम से इतना डर लगता है तो मैं इसका इस्तेमाल ही नहीं करूंगा। मैं तुम्हें अपनी असली ताकत दिखाऊंगा। लिंग फेंग, ज्यादा होशियार मत बनो। चिंता मत कीजिए महारानी, मैं इस वक्त बहुत शक्तिशाली हूँ। ठीक है, अगर त्रान बेई को इतना भरोसा है तो तीसरा मुकाबला शुरू किया जाए। आगुई यान। यह तो नानझी का सबसे बड़ा तलवारबाज है। आगुई यान। अब सब खत्म। आगुई यान की तलवारबाजी अद्भुत है। त्रान बेई के पास तरकीबें तो बहुत है, पर खुद की लड़ने की क्षमता कुछ नहीं है। क्या शायद अब हार मान लेनी चाहिए? महारानी, आप चिंता न करें। दाशिया के त्रान बेई, तुमने खुद मौत को दावत दी है। जब मैं तुम्हारा सिर धड़ से अलग करूंगा तब तुम्हारी वो जादुई कलम तुम्हें वापस जिंदा कर पाएगी क्या? बकवास बंद करो, जो दम है दिखाओ, जल्दी करो। अरे बाप रे, उसने तो गोली भी रोक ली। लिंग फेंग। आगुई यान, आगुई यान, आगुई यान। लिंग फेंग, देखते हैं तुम और क्या कर सकते हो। दाशिया के त्रान बेई, अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाओ। जी हाँ, अब देखो यह क्या है। क्या तुम्हें सच में लगा कि मैं दिन भर बस खाने पीने और मजे करने के अलावा अपनी सुरक्षा के लिए कुछ नहीं जानता? जीत गया, जीत गया। बहुत खूब। आगुई यान। नानझी का सबसे बहादुर योद्धा आखिरकार मारा गया। क्या हुआ? क्या कोई और चुनौती देना चाहता है? अब और मुकाबला नहीं होगा। हम हार मान चुके हैं। त्रान बेई, आप निश्चिंत रहें। मैं अभी वापस जाकर राजा को सब बता दूंगा। बिना शर्त आत्मसमर्पण, और वह भी दाशिया के सामने सिर झुकाकर अधीनता स्वीकार करना। तुमने सही फैसला लिया। दफा हो जाओ यहाँ से। जाओ, जल्दी जल्दी जल्दी। क्या हुआ महारानी? यह सब मेरा है। महज एक मामूली कबीला मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरे त्रान बेई हो, तुम वाकई कमाल के हो। त्रान बेई हो ने एक और बड़ी जीत हासिल की है। आज से मैं घोषणा करती हूँ, त्रान बेई हो को प्रथम श्रेणी का त्रान गोगोंग नियुक्त किया जाता है। तीनों सेनाओं का सेनापति। मेरे प्रिय दरबारी, क्या किसी को कोई आपत्ति है? ठीक है, अगर कोई आपत्ति नहीं है तो 3 दिन बाद मैं स्वयं लिंग फेंग के लिए एक भव्य दावत का आयोजन करूंगी। इस दावत के बाद लिंग फेंग मेरे दाशिया के नए त्रान गोगोंग होंगे और अंशी वांग के साथ मिलकर शासन संभालेंगे। बधाई हो, बधाई हो ये बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेरे साथ शासन संभालोगे, मेरी सत्ता में हिस्सा मांगोगे। क्या तुम इसके लायक भी हो? यह सब तुम लोगों ने ही मुझे मजबूर किया है। झांगकुई, तुम तुरंत मेरे 3 भरोसेमंद लोगों को ढूंढो। इन 3 पत्रों को अलग अलग डोंगचांग, शी रोंग और बेईदी भेजो। उन्हें आमंत्रित करो दाशिया को आपस में बांटने के लिए। उन्हें दाशिया को बांटने के लिए बुलाओ। महाराज, वे सब तो भेड़िए की तरह भूखे हैं। उन्हें बुलाना आसान है पर निकालना बहुत मुश्किल। मैं यह क्यों नहीं जानता, लेकिन अभी लिu छिंगशुआन और लिंग फेंग का गठबंधन लगातार मेरी शक्ति को कम कर रहा है। क्या मैं हाथ पर हाथ धरे बैठा रहूं? अगर वे मुझे चैन से नहीं जीने देंगे तो मैं पूरी स्थिति को और बिगाड़ दूंगा, ताकि हम इस अफरा तफरी का फायदा उठा सकें और जीत हासिल कर सकें। महाराज, आपकी योजना बेहतरीन है। मैं अभी जाकर यह काम पूरा करता हूँ। हो, शराब पीजिए।
खाना खराब हो जाएगा। नहीं खाना, नहीं खाना। मजा आ रहा है देखने में। जल्दी जाओ और वापस आओ। अंशी वांग, तुमने तो बाकी 3 देशों के साथ मिलकर गड़बड़ करने की सोची है। अच्छा ही है, मुझे एक एक करके उन्हें ढूंढना नहीं पड़ेगा। एक ही बार में सबका सफाया कर दूंगा। हो, महारानी का बुलावा है। कृपया महल में पधारें, चर्चा करनी है। आ गया, आ गया। लिंगफेंग, बहुत अच्छा हुआ, तुम आखिरकार आ गए। एक बहुत जरूरी बात है जिस पर मुझे तुमसे चर्चा करनी है। तुम्हें सब पता चल गया, मुझे भी पता है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हर मुश्किल का हल निकल आएगा। तुम्हें भी पता है कि मैंने तुम्हें अभी तक शाही दावत के बारे में नहीं बताया। बिल्कुल सही, अंशिया वांग ने तो हद ही कर दी। तुम क्या बकवास कर रहे हो? क्या तुमने अभी तो कहा था कि हर मुश्किल का हल निकल आएगा? लिंगफेंग, मुझे पता था, मेरी पसंद कभी गलत नहीं होती। मैंने तुम्हें यहाँ इसीलिए बुलाया है। तुम्हारे पास जरूर कोई ना कोई तरीका होगा। नहीं, यह कुछ ज्यादा ही अजीब नहीं है। तो क्या तुमने मुझे यहाँ इसलिए बुलाया है ताकि मैं खुद ही अपने लिए शाही दावत का इंतजाम करूं? तो फिर इसे कैसे किया जाए? दाशिया की हालत खराब है, काफी समय से शांति नहीं मिली है। और शाही दावत तो एक राष्ट्रीय उत्सव है। हम दाशिया की प्रतिष्ठा को दांव पर नहीं लगा सकते। इसमें जो खर्च आएगा वह बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, आखिरकार बताओ, राजकोष में कितना पैसा खाली है? मैं उसे भर दूंगा। सच में? क्या तुम वाकई इसे पूरा कर पाओगे? बेशक। तो फिर ठीक है। सेना के खर्च के लिए 80 लाख की कमी है। दरबारियों के वेतन के लिए कमी 10 लाख। सिंचाई परियोजनाओं के लिए कमी 100 लाख। और देश भर में अकाल राहत के लिए 500 लाख। रुको, यह तो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। कैसा लगा? बहुत बढ़िया लिंगफेंग। इतना सारा पैसा मिलने के बाद दाशिया की सारी आर्थिक मुश्किलें हल हो जाएंगी। तुम वाकई मेरे लिए लकी चार्म हो। तुम तो पूरे दाशिया के लिए लकी चार्म हो। सिर्फ मीठी बातें करने से काम नहीं चलेगा। मैंने तुम्हारा इतना बड़ा काम किया है, क्या तुम मुझे कुछ इनाम नहीं दोगी? तो तुम क्या इनाम चाहते हो? तो फिर जाहिर है जो तुम्हें करना चाहिए। तो मैं तुम्हें मसाज कर देता हूँ। आओ, 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 मैं तुम्हें मसाज करता हूँ। क्या क्या इसे मसाज कहते हैं? सिर्फ मसाज से क्या होगा? मैं ऐसा लगता है कि यह भी बुरा नहीं है। पूरी दुनिया में जिसे मैं मसाज करने दूं, वह सिर्फ तुम हो। अगर आराम न मिले तो हैरानी होगी। मुझे लगता है इसे और बेहतर किया जा सकता है। जरा रुको। नहीं, क्यों नहीं? इसे स्पा कहते हैं, समझी? थोड़ा और नीचे, नीचे। और नीचे। तुम तो बस दबाए जा रही हो। ए ओछे इंसान, खुद ही कर ले। मैं नहीं। तुम मुझे क्यों घूर रहे हो? तुम मुझे क्यों घूर रहे हो? क्या तुम बस यह नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे पैर दबाऊं? बदबूदार लिंगफेंग। शुरू करो। महारानी का आदेश है। राज्य रक्षा भोज शुरू होता है। ट्रान बाग हाउ का स्वागत है। महान दाहा साम्राज्य। नानवांग हार मान रहे हैं। क्या तुम मुझे जमीन और हरजाना देने आए हो? तो नानवांग कौन सी जमीन दे रहे हैं? अंधेरे में? और कितना पैसा? बेशक, बस थोड़ी सी कीचड़ और आधा सिक्का। सुनो, आज तुम्हारा राज्य रक्षा भोज है। मैं खास तौर पर नानवांग के कुछ उत्पाद लाया हूँ। ताजी कटी हुई भेड़। गुस्ताखी।
तुम मेरे दाहा के लोगों को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत कैसे करते हो? अपनी बात से मुकर गए। नान वांग की सेना ने कल ही पीछे हटने और शांति की बात की थी, आज ही मुकर गए। नान वांग के जंगली लोग, सच में तुम पर कोई भरोसा नहीं। भरोसा? भरोसे का क्या काम? मैं तुम्हें बता दूं, कल रात पूर्व, पश्चिम, उत्तर के कबीले सबने दाहा पर हमला कर दिया है। तुम्हें क्या लगता है बारिश के दिनों में वे हमारे साथ शांति बनाए रखेंगे? हम न केवल पीछे नहीं हटेंगे बल्कि शहर को घेरना जारी रखेंगे। तुम क्या, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, आज ही आत्मसमर्पण कर दो। क्या पता, शायद मेरा राजा दया दिखा दे और तुम्हारी जान बख्श दे। सपना देखना बंद करो। अगर तुम समझदारी नहीं दिखाओगे और आत्मसमर्पण नहीं करोगे तो जब हमारी 4 देशों की संयुक्त सेना तुम्हारे दाहा के शहर को तोड़ देगी, तब हम दाहा को आपस में बांट लेंगे और दाहा की सभी महिलाओं को ले जाएंगे। तुम भी, दाहा की कोमल महारानी भी हमारी खिलौना बनेंगी। बदतमीज! नान वांग के लोग इतने अहंकारी कैसे हो सकते हैं? महारानी, मैं आपसे आदेश मांगता हूँ, इसे मार डालो। सही कहा, इसे मार डालो। तुम ऐसी बकवास करने की हिम्मत कैसे करते हो? तुम मौत के लायक हो, मुझे मारना चाहते हो। देखते हैं तुम में कितनी हिम्मत है। मैं नान वांग का खास आदमी हूँ। अगर मैं मर गया तो तुम्हारे पास आत्मसमर्पण का मौका भी नहीं बचेगा। बस शहर के टूटने का इंतजार करो और मेरी सेना के खूनी बदले का। तुम बदमाश, सेना को बुलाओ, सब बाहर जाओ। मैं तो बस, तुम दाहा के लोग सब के सब कायर हो। मुझे मारना चाहते हो, मार सको तो मारो। तुम लोग मार सको तो मारो। मेरी हिम्मत। दाशिया का झिंडेई हो, तुमने यह बड़ा सा लोहे का ड्रम क्यों रखा है? क्या मुझे इसके अंदर बंद करके मारना चाहते हो? आ जाओ, अगर तुम में हिम्मत है तो आज मैं यहीं खड़ा हूँ, मुझे मार डालो। और अगर हिम्मत नहीं है तो चुप रहो, दफा हो जाओ। चुप रहो, दफा हो जाओ। मरना चाहते हो? तुम्हारी यह इच्छा भी पूरी कर दूंगा। अच्छी मौत मरे, बेवकूफ इंसान, यही तुम्हारे लायक है। लिंग फेंग, देखो तुमने क्या गुल खिलाया है। अगर यह अच्छा काम है तो फिर अनक्सी वांग इतना गुस्से में क्यों है? तुम नानजी के विश्वास पात्रों को मारना दाशिया के लिए शांति वार्ता की संभावना खत्म करना है। तुमने दाशिया को ऐसी खतरनाक स्थिति में डाल दिया है। क्या तुम दाशिया के अपराधी नहीं हो? मैं दाशिया को खतरे में डाल रहा हूं। ठीक है, तो आज मैं इस खतरे को जड़ से मिटा दूंगा। लिंगफेंग, तुम क्या करने की योजना बना रहे हो? यह सब मेरी गलती है। मैं भी बस मामले को सुलझाना चाहता था, इसीलिए मैंने नानजी की सेना को रहने दिया ताकि बाकी 3 देशों को एक साथ खींच सकूं। मैंने सोचा नहीं था कि नानजी के लोग इतने क्रूर होंगे। उन्होंने निर्दोष नागरिकों का नरसंहार कर दिया। इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, यह नानजी के लोगों का विश्वासघात है। नानजी की सेना में 1 लाख सैनिक हैं, उन्हें खत्म करना आसान काम नहीं है। नहीं, मेरे लिए यह आसान नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि यह किया नहीं जा सकता। आज मैं किसी भी कीमत पर नानजी की सेना को खत्म कर दूंगा। महारानी, 800 नई सेना तैयार है। मैं युद्ध के लिए अनुमति चाहता हूँ। आज की लड़ाई में मैं नानजी को मिटाने की कसम खाता हूँ, मारे गए नागरिकों का बदला लेने के लिए। महारानी, मैं भी चाहता हूँ नानजी से देश का बदला लूं। मैं भी चाहता हूँ। मैं भी युद्ध के लिए तैयार हूँ। नानजी के लोग स्वभाव से ही धोखेबाज हैं, बार बार हमारी सीमाओं का उल्लंघन करते हैं, हमारे निर्दोष नागरिकों को नुकसान पहुंचाते हैं। यह हद से ज्यादा है। आज मैं लिंगफेंग को पूरी सेना का सेनापति नियुक्त करती हूँ। शहर के द्वार खोलो, नानजी पर हमला करो, मारो, सबको मार डालो। मारो, मारो, सबको खत्म कर दो। झांगगुई, जल्दी जाओ और नानजी के राजा को खबर दो, कहना कि लिंगफेंग हमारी चाल में फंस गया है। वह जल्द ही दाशिया के सैनिकों को लेकर बाहर आएगा। यह लिंगफेंग बहुत चालाक है, उसे सावधान रहने के लिए कहना। जी। चित्र, मारो, सबको मारो। आओ, आओ। महाराज, लिंगफेंग ने अभी महल में आपके दूत को मार डाला है।
जिसे आपने भेजा था। अब तो हलचल मच गई है। दाशिया की सेना युद्ध के लिए निकल चुकी है। मेरे महाराज, मैं आपको सावधान करने आया हूँ। लिंग फेंग बहुत चालाक है, कृपया आप बहुत सावधान रहें। बिल में छिपा चूहा आखिरकार बाहर आ ही गया। भले ही वह कितना भी चालाक क्यों न हो, बस एक बार वह शहर से बाहर तो निकले। क्या जादुई कलम और क्या बकवास। मेरी 4 देशों की विशाल सेना अगर सब मिलकर एक एक बार भी थूक दें तो वह डूबकर मर जाएगा। मेरे वीरों, मेरे साथ युद्ध के लिए चलो। जी। दाशिया का त्राण बेई हो। इतनी सी सेना लेकर तुम मेरी 1 लाख की सेना का सामना करोगे। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि अभी घुटने टेक दो ताकि मैं तुम्हें जल्दी मौत दे सकूं। नान बिया के जंगली, मैं तुम्हें कहता हूँ कि तुरंत आत्मसमर्पण कर दो, वरना तुम्हारी 1 लाख की सेना शायद एक भी जीवित नहीं बचेगी। मजाक। क्या तुम्हें सच में लगता है कि कोई देवता तुम्हारी मदद करेगा और तुम मेरे नान के बहादुरों को हराने का सपना देख रहे हो? देवता की मदद तो नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें दिखा सकता हूं कि असली शक्ति क्या होती है। सूचना, सूचना। महारानी, सीमा से जरूरी सूचना आई है। जल्दी बताओ, क्या हुआ? हमारी सेना नानबिया की सेना से लड़ रही थी, तभी अचानक आसमान से पत्थर गिरे जो सीधे नानबिया की सेना के बीचों बीच लगे। त्रान गोगोंग ने मौका देख लिया। नानबिया की सेना पूरी तरह बिखर गई। नानबिया की सेना का सफाया हो गया। इस युद्ध में नान की पूरी सेना खत्म हो गई। त्रान गोगोंग ने नानबिया के राजा को भी बंदी बना लिया है। उसे जेल में डाल दिया गया है। महारानी के आदेश का इंतजार है। क्या? झांगगुई, नानबिया के राजा को हमारे सारे राज पता है। इस बार उसकी पूरी सेना खत्म हो गई, तो अब वह हमारे किसी काम का नहीं रहा। इसलिए उसे महारानी के सामने जीवित नहीं पहुंचने देना चाहिए। जी महाराज। गड़बड़ हो गई। लानत है, लगता है हमने नानबिया के राजा को पकड़ लिया। तो लियू झोंग को बहुत बुरा लगा होगा। अब वह अपना नाटक भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि वह जानता है वह 3 राजवंशों का पुराना वफादार है और शाही परिवार का रिश्तेदार भी। बिना सबूत के हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वह सबसे ज्यादा इसी बात से डरता है कि हम सभी अधिकारियों के सामने और दाशिया की जनता के सामने उसका असली चेहरा बेनकाब कर दें। अगर ऐसा है तो मैं सबके सामने उसका मुखौटा उतार कर रहूंगा। आ गए। लिंग फेंग, क्या सच में? क्या तुम वाकई कोई देवता हो? क्या वह जीवित है? अगर वह जीवित है तो उसे उठाओ। लिंग फेंग, तुम्हारे पास दैवीय शक्तियां हैं। नहीं, तुम खुद ही एक देवता हो। देवता, मुझे मत मारो, मैं तुमसे विनती करता हूँ। मैं कसम खाता हूँ कि मेरा नानझू कबीला अब से हमेशा के लिए दाशिया के अधीन रहेगा। हम कभी विद्रोह नहीं करेंगे। तुम्हारी समझदारी की तारीफ करनी पड़ेगी। अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो यह बहुत आसान है, बस मेरी बात मानो। मैं वादा करता हूँ कि तुम सुरक्षित नानझू लौट जाओगे। जी जी, मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा। पता नहीं महामहिम, आधी रात को हमें यहाँ क्यों बुलाया है? क्या बात है? क्या अंशी वांग सच में नहीं जानते मेरी सेना और नानझू के बीच का मामला? दुश्मन हमेशा मेरी सेना की चालों को कैसे भांप लेता है। राज चाचा, क्या आप मुझे इसका कोई उचित स्पष्टीकरण दे सकते हैं? यह बूढ़ा मंत्री अब बूढ़ा हो चुका है। मेरी आंखें और कान अब उतने तेज नहीं रहे। युद्ध के मैदान की इन बातों के बारे में मैं कुछ नहीं जानता। मैं आपको क्या स्पष्टीकरण दूं? तो फिर आज नानझू के राजा के साथ ऐसा इत्तेफाक कैसे हुआ कि वह जेल में ही मर गया? मैं उसे अचानक कोई बीमारी हो गई थी और वह जेल में ही मर गया। क्या नानझू के राजा की मौत? क्या महामहिम इसका इल्जाम मुझ पर लगाना चाहती है? तुम महामहिम, बिना किसी सबूत के आप एक वफादार मंत्री पर आरोप नहीं लगा सकती। महामहिम, आज आप शायद भ्रमित हैं। तुम्हें सबूत चाहिए था न? यह रहा। महामहिम को प्रणाम। क्या तुम मर नहीं गए थे? क्या तुम मर नहीं गए थे? तुम दुष्ट बूढ़े इंसान।
जब मैं युद्ध में हार गया और पकड़ा गया तो तुमने मुझे जहर देकर मारने की कोशिश की। तुम क्या बकवास कर रहे हो? महामहिम, नानझू के राजा ने सब कुछ कबूल कर लिया है। उसका सारा बयान यहाँ है। दाशिया में 1 राजा, 3 रईस, 10 सेनापति और 76 अधिकारी सब नानझू के साथ मिले हुए थे। महामहिम, कृपया इसे देखें। अब क्या होगा? खेल खत्म। घबराओ मत, मैं यहां हूं ना। अगर महामहिम इन गद्दारों के बहकावे में आ गई और हमें मारना चाहा तो हम चुप नहीं बैठेंगे। हमें तख्तापलट करना होगा। सही कहा। हम और अनशीवांग एक ही नाव में सवार हैं। ज्यादा से ज्यादा हम उनके साथ मिलकर विद्रोह कर देंगे। ठीक है, जब कोई रास्ता नहीं बचा है तो यही सही। तो फिर हम अंजी वांग के साथ बगावत करेंगे। खत्म। उठो। धन्यवाद महाराज। जब अंजी वांग की ताकत चरम पर थी तब मैं खुद को बचाने में असमर्थ था, और फिर तुम जैसे दरबारी। इन सबको जला दो। इन लोगों ने क्या किया है मैं जानना नहीं चाहता, लेकिन भविष्य में अगर किसी ने फिर से ऐसा किया तो मुझे दोष मत देना। महाराज, आप महान हैं। दुश्मन को बांटने की क्या शानदार चाल है। अब अंजी वांग अकेला पड़ जाएगा। राजकुमार, तुम सच में मेरी देवी हो। जहां तक अंजी वांग की बात है, तुमने मेरे पीठ पीछे, दाशिया के पीठ पीछे बहुत बड़े कांड किए हैं। तुम जैसे गद्दार, आस्तीन के सांप, अंजी वांग, तुमने न केवल दुश्मनों से हाथ मिलाया बल्कि बगावत की साजिश भी रची। सालों से तुमने दाशिया के वफादारों को नुकसान पहुंचाया, मेरे दाशिया के हितों को बेचा, मेरे दाशिया के सैनिकों को फंसाया, यहां तक कि पूर्व सम्राट की मृत्यु में भी तुम्हारा हाथ था। लिu झोंग, क्या तुम दाशिया की जनता को मुंह दिखा सकते हो? क्या तुम दाशिया के सैनिकों को मुंह दिखा सकते हो? क्या तुम मेरे पिता को मुंह दिखा सकते हो? तुम जैसे नीच इंसान। सब सच उगल दो। अच्छा, सच में जब बुरा वक्त आता है तो सब साथ छोड़ देते हैं, सब खिलाफ हो जाते हैं। लेकिन महाराज, क्या तुम्हें लगता है कि मुझे पकड़कर तुम जीत गए? लिu झोंग, तुम्हारा क्या मतलब है? मैं दाशिया का अंजी वांग हूं। मेरे पास शाही खून है और दाशिया की आधी सेना मेरे अधीन है। और तुम, लिu क्विंगशुआन, एक मामूली सी लड़की। न तो देश चलाने की काबिलियत है, न ही शांति बनाए रखने की शक्ति। फिर तुम इस सिंहासन पर कैसे बैठ सकती हो? सिंहासन तुम्हारे पिता की मृत्यु के बाद से यह मेरा होना चाहिए था। बकवास। लड़की होने से क्या फर्क पड़ता है? महाराज ने दया और न्याय से शासन किया है। जनता उन्हें प्यार करती है। सिर्फ यह एक बात तुम्हें उनसे 100 गुना बेहतर बनाती है। अगर तुम जैसे जो जनता की जान की परवाह नहीं करते वे सम्राट बन गए तो दाशिया का क्या होगा? लिंगफेंग, बड़ी बड़ी बातें करना तो आसान है। इतिहास गवाह है कि जो जीतता है वही राजा होता है। क्या तुम सम्राट बनने के लायक हो? चलो मैदान में फैसला करते हैं। कोई है? जी महाराज। लिu झोंग, तुम सच में बगावत करने की हिम्मत रखते हो? अंजी वांग, कोई आश्चर्य नहीं कि तुम इतने शांत थे। तुमने पहले से ही तैयारी कर रखी थी। बहुत बढ़िया। लिu क्विंगशुआन, आधी रात को सभी दरबारियों को बुलाओ। आखिर चाहते क्या हो? सब जानते हैं कि दाल में कुछ काला है। मैं तो बस सभी मंत्रियों को साथ लेकर तख्तापलट करना चाहता था, लेकिन अब जब कोई मेरी बात नहीं सुन रहा तो मुझे तलवार उठानी ही पड़ेगी। आज यहां मौजूद हर कोई जो मेरी बात नहीं मानेगा वो मारा जाएगा। वजीर का आदेश है, सबको पकड़ लो। जो मेरी बात नहीं मानेगा वो मारा जाएगा। वजीर का आदेश है, सबको पकड़ लो। बूढ़े आदमी, मेरे सामने इतनी अकड़ दिखा रहे हो, लगता है तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। मैं जानता हूं तुम ताकतवर हो, पर तुमने हद पार कर दी है। चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए, आज मैं तुमसे भिड़कर रहूंगा। ठीक है, देखते हैं तुम में कितना दम है। झांगकुई, हमला करो। जी, हमला। लिंगफेंग, झांगकुई, ये क्या है? ये तो काम नहीं कर रहा। खड़े क्या देख रहे हो? सब के सब टूट पड़ो। लिंगफेंग को मार डालो, मैं उसे 10,000 का इनाम दूंगा।
ये कैसे? तुम लोग जो वजीर के साथ हो, तुम लोग रुक क्यों गए? लिंग फेंग, तुमने ये कौन सा जादू किया है? अपनी जुबान संभालो। छोटे, इसे दैवीय शक्ति कहते हैं। लिu झोंग, तुम्हारी चालें नाकाम हो गई। अभी भी वक्त है, हथियार डाल दो अपनी महत्वाकांक्षा के लिए। सैनिकों की जान मत लो। तुम बहुत जल्दी खुश हो रहे हो। आखिरी पल तक जीत किसकी होगी ये कोई नहीं जानता। तुम सच में सुधरोगे नहीं। कोई बात नहीं, जब तक तुम खुद अपनी हार नहीं देखोगे तब तक नहीं मानोगे। देखते हैं कि तुम्हारी सेना पहले आती है या मेरी। काओ, हमला क्यों नहीं कर रहे? काओ, तुम। हाँ, मैं। हा, हैरान हो? काओ को तो मैंने बहुत पहले ही खरीद लिया था। अगर ऐसा न होता तो तुम्हारी हर चाल का पता मुझे कैसे चलता? लिंग फेंग, अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुम्हारी सारी ताकत इसी कलम से आती है ना? अब कलम मेरे हाथ में है, तुम मेरा मुकाबला कैसे करोगे? गड़बड़ हो गई। मेरे कपड़े कहाँ गए? पीछा करो। अरे हा, बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुझे पहले से ही लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। तो ये बात है, सच में इसी कलम ने तुम्हें ये जादुई शक्ति दी है। लेकिन अब यह कलम मेरी है। लिu झोंग, तुम कलम मुझे वापस कर दो। तुम्हें वापस कर दूं? बेकार इंसान, तुम बस देखते रहो। मेरा अंदाजा सही था। इसी कलम ने तुम्हारे लिए खाना और निजी सेना बुलाई थी, है ना? यहां तक कि जब मुकाबला हुआ था तब भी तुमने इसी कलम से धोखाधड़ी की थी। क्या मैं सही हूं? अब सब समझ आया। मैंने तो कहा ही था, एक बेकार इंसान रातों रात इतना कैसे बदल सकता है? तो यह किसी दिव्य शक्ति की वस्तु है। यह जादुई चीज सिर्फ मेरे पास होनी चाहिए। आज यह मेरे हाथ में है तो यह नियति है। मैं निश्चित रूप से दासशाह का सम्राट बनूंगा। हा, बधाई हो महाराज, आपको बहुत बहुत बधाई। दास आपको बधाई देता है महाराज। काओ गोंग, तुमने बहुत अच्छा काम किया। मेरे राज्याभिषेक के बाद तुम मेरे मुख्य शाही दरबारी बनोगे। दास आपका बहुत आभारी है महाराज। जहां तक तुम्हारी बात है, आज तुम सबको मरना होगा। दिव्य शक्ति का चमत्कार। सबके सब मर जाओ, सब मर जाओ। मरो। पीछा करो। हे, यह नामुमकिन है। अच्छा हुआ यह कलम किसी और के हाथ में बेअसर है। ऐसा लगता है सिर्फ मेरे हाथों में ही यह अपनी पूरी शक्ति दिखा सकती है। हाँ, अरे अंशी वांग, तुम्हें मौका दिया फिर भी तुम किसी काम के नहीं निकले। इतनी अच्छी कलम तुम्हारे हाथ में फिर भी किसी काम की नहीं। जिसे मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता उसे तुम भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी कलम तोड़ने की? धिक्कार है। तुम एक औरत होकर कैसे सिंहासन पर टिक सकती हो? मरना है तो साथ मरो। सावधान। नहीं। लिंग फेंग, तुम्हें क्या हुआ? तुम इतने मूर्ख क्यों हो? हर बार मेरे लिए तीर क्यों खा लेते हो? रुक जाओ लिंग फेंग, अगर तुम्हें मरने का इतना ही शौक है तो मरो। बुढ़े, क्या तुम्हें लगता है कि मेरी कलम छीनकर तुम मुझे हरा दोगे? अब मैं तुम्हें बताता हूं कि क्या होता है मेरे खून की ताकत। वान यू। लिu झोंग, सोच लो कि कैसे मरना है। लिंग फेंग, तुम आखिर इंसान हो या शैतान? और वे लोग, वे तो बस मेरे कैनवास की धूल थे जिसे मैंने मिटा दिया। तुम भी वैसे ही हो। लिंग फेंग, तुम इतने बुरी तरह घायल हो, अब और जोर मत लगाओ। बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। तुम आराम करो। हालांकि मैं इस कॉमिक दुनिया का निर्माता हूं, लेकिन मेरा शरीर एक असली इंसान का है।
बहुत नाजुक हो गया हूं। अब और लड़ना ठीक नहीं। ठीक है, तुम अपना ख्याल रखना। शाही चिकित्सक, जल्दी शाही चिकित्सक को बुलाओ। ज़ेनबेई हो अभी तक होश में क्यों नहीं आए? सच सच बताओ, उनकी चोटों की हालत क्या है? महारानी, ज़ेनबेई हो के बाहरी घाव तो भर गए हैं, पर लगता है उन्हें अंदरूनी चोटें बहुत गहरी हैं। यह अंदरूनी चोट हमें समझ नहीं आ रही। हाँ, शायद यह चोट ज़ेनबेई हो को कल रात की जादुई शक्ति से लगी है। उस समय आसमान का रंग बदल गया था, आधा आसमान खून जैसा लाल हो गया था। ठीक है, मैं समझ गई। तुम सब जा सकते हो। जी। लिंगफेंग, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया है, मुझे कितनी बार बचाया है। मैंने जो तुमसे वादे किए थे वे अभी पूरे नहीं हुए हैं। क्या तुम जागोगे नहीं? अगर तुम जाग जाओ तो मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी। लिंगफेंग, तुम। महारानी, जो तुमने अभी कहा क्या वह सच था? महारानी, जो तुमने अभी कहा क्या वह सच था? मैं लिंगफेंग, तुम भी ना बहुत शरारती हो। तुमने मुझे डरा दिया था। अभी जो मैंने कहा क्या तुम छुपकर सुन रहे थे? क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं? तो क्या महारानी मुझे पसंद नहीं करती? बकवास बंद करो। क्या पसंद नापसंद की बात ही नहीं है? अरे तुम क्या कर रहे हो? महारानी, अब शर्माना छोड़िए। अब तो तुम मेरी हो। तुम पागल हो, तुम्हारी हूं। क्यों, क्या मैं गलत हूं? अभी मैंने सब सुन लिया था। तुम्हें बस मेरे जागने का इंतजार करना था। सब कुछ मेरी मर्जी से होगा। मैं कैसे एक महान साम्राज्ञी होकर अपनी बात से मुकर रही हो? मेरा मतलब था महारानी, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मेरी भावनाएं मुझे स्पष्ट है, पर क्या तुम्हें स्पष्ट है? मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या कह रहे हो। लिंगफेंग, मैं साम्राज्ञी हूं, तुम मुझे परेशान नहीं कर सकते। महारानी, 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 बेहतर होगा कि तुम्हारे पास कोई जरूरी काम हो। महारानी, ट्रान बाखाओ, गद्दार लियू जोंग काल कोठरी में बिल्कुल शांत नहीं बैठा है। वह आप दोनों से मिलना चाहता है, यहाँ तक कि उसने खाना पीना भी छोड़ दिया है। वैसे भी उसे तो मौत की सजा मिलनी ही चाहिए। अगर वह खाना नहीं खा रहा तो उसे मरने दो। ऐसी छोटी बातों के लिए हमें परेशान करने की क्या जरूरत है? जी, मैं अभी। रुको, अंताई वांग, आखिरकार वह मेरा शाही चाचा है। मुझे खुद जाकर देखना होगा। आखिर उसे इतनी क्या जल्दी है? कोई है? तुम सबने सुन लिया। जाओ और लिंगफेंग और लियू क्विंगक्सुआन को मेरे पास बुला लाओ। मुझे उनसे कुछ बात करनी है। हम्फ, तुम लोग तो मुझे तुच्छ समझते हो, है ना? मेरी बात नहीं मानोगे। लियू झोंग, तुम हमें इतनी जल्दी क्यों ढूंढ रहे थे? क्या बात है? अगर तुम सिर्फ माफी मांगना चाहते हो तो रहने ही दो। बहुत देर हो चुकी है। मैं जो करता हूँ उस पर पछतावा नहीं करता। मैंने तुम्हें यहाँ सिर्फ एक सौदा करने के लिए बुलाया है। कैसा सौदा? मैं तुम्हें यकीन दिला सकता हूँ कि दक्षिण के लोगों की बात सच है। पूर्वी, पश्चिमी और उत्तरी कबीले सबने युद्ध छेड़ दिया है। जब वे तीनों सेनाएं एक हो जाएंगी तब तुम लोग निश्चित रूप से हार जाओगे। हम हारेंगे या नहीं ये छोड़ो, तुम अपनी चिंता करो। शाही चाचा, तुम्हें जो कहना है साफ साफ कहो। ठीक है, अगर तुम मुझे आजाद कर दो तो मैं उन्हें वापस जाने के लिए कह सकता हूँ और बिना एक भी सैनिक खोए। तो बताओ, तुम बिना युद्ध के इसे कैसे रोकोगे? तीनों देशों की संयुक्त सेना को वापस भेजना। अब जब बात यहां तक आ गई है तो मैं भी साफ कह देता हूं, उन तीनों देशों के साथ मेरे पहले से ही संबंध है और उनका यह हमला भी मैंने ही करवाया है। फिर से तुम, लियू झोंग, तुम सच में दाई जिया के सबसे बड़े अपराधी हो। इतिहास गवाह है कि महान काम करने वाले लोग छोटी मोटी बातों को छोड़ो। लियू किंगशुआन, तुम क्या समझती हो? मैं जो नहीं समझ पा रहा हूँ वह यह है कि IH को नुकसान पहुंचाने के अलावा तुम्हें और क्या फायदा मिलने वाला है। तुम चिंता मत करो, बस एक बार तुम मुझे छोड़ दो, मैं खुद उन्हें पीछे हटने के लिए मना लूंगा। वरना जब वे राजधानी पर हमला करेंगे
तब तुम पछताओगी और कुछ नहीं कर पाओगी। ये मामूली गठबंधन वाली सेना इतनी भी ताकतवर नहीं कि मुझे पछतावा हो, बल्कि तुम्हारी बात है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम पीछे हटोगे तो वे तुम्हारी बात मान लेंगे? वे बिल्कुल मेरी बात मानेंगे। उन तीनों देशों ने सालों पहले ही मुझसे गुप्त वादा किया था कि मुझे ही आईएच का सम्राट बनाया जाएगा। लिंगफेंग, तुम हंस क्यों रहे हो? अरे मैं तो तुम पर हंस रहा हूं। दिन भर तो तुम बड़ी चालें चलते हो, पर अंत में तुम बस एक मोहरा बनकर रह गए। सच में तुम कितने भोले हो लिंगफेंग। अब तुम सिर्फ लंबी चौड़ी बातें ही कर सकते हो। जरा सोचो, आईएच अब खत्म होने की कगार पर है और तुम जिस हाइन बट पर इतना भरोसा करते थे उसे भी मैंने नष्ट कर दिया है। गठबंधन सेना के पास लाखों सैनिक हैं। मेरे बिना तुम आईएच को कैसे बचाओगे? आईएच को सुरक्षित रखना किसी हाइन बट के भरोसे नहीं होता। चूंकि तुम्हें लगता है कि सिर्फ तुम ही आईएच को बचा सकते हो, तो मैं तुम्हें दिखाता हूं कि असली रक्षक कौन है। मैं तुम्हें बता दूं, ये लोग मुझे ही आईएच का सम्राट बनाना चाहते हैं। अगर तुम मुझे अभी छोड़ दो तो सब कुछ ठीक हो सकता है। बाद में पछताना मत। जाओ मत। शोर बंद करो। लिंगफेंग, क्या तुम्हें लिu ज़ोंग की बातों पर भरोसा है? पूर्वी, पश्चिमी और उत्तरी जनजातियों के गठबंधन के आने के अलावा उसकी किसी भी बात पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। तो अब जब तुम्हारी कलम नष्ट हो चुकी है, उन्हें पीछे हटाने का क्या तरीका है? तुम चिंता मत करो। वही बात फिर कहूंगा, जब तक मैं हूं हर मुश्किल का हल निकल आएगा। लेकिन तुम्हारी हाइन बट तो लिu ज़ोंग ने तोड़ दी है और तुम्हारी तबीयत भी पूरी तरह ठीक नहीं हुई है। क्या तुम सच में यह मानते हो कि पहले जो भी चमत्कार हुए वे सिर्फ उस कलम की वजह से थे? क्या ऐसा मुमकिन नहीं कि कलम मेरे कारण चमत्कारी थी, न कि मैं कलम के कारण? उस रात भले ही कलम नष्ट हो गई, पर मैंने अपने खून से चित्र बनाए जो अब इस प्रकृति के साथ एकाकार हो चुके हैं। अब मुझे कलम की जरूरत नहीं, मैं इस दुनिया को नियंत्रित कर सकता हूँ। क्या तुम्हें याद है जब हम बहुत पहले मिले थे, मैंने तो बस कहा, मैं स्वर्ग से आया एक फरिश्ता हूँ, खास तौर पर नीचे उतरा हूँ, दाइशिया को बचाने वाला मसीहा। मुझे याद है। लिंगफेंग, क्या तुम वाकई कोई फरिश्ता हो? तुम्हारे सामने मैं हो सकता हूं या नहीं भी हो सकता, लेकिन मेरे पीछे पड़ने से तुम्हें क्या मिलेगा? बिल्कुल मतलब है, जब तुम्हें मेरी फरिश्ते वाली शक्तियों की जरूरत होगी तब मैं फरिश्ता बन जाऊंगा, और जब तुम्हें लिंगफेंग की जरूरत होगी तब मैं लिंगफेंग बन जाऊंगा। लिंगफेंग, मेरी साम्राज्ञी, मैं हाजिर हूं। आखिरकार सब काबू में आ गया। अगर कोई अर्जी है तो कहो, वरना दरबार बर्खास्त। जी, अगर मंत्रियों को कुछ नहीं कहना तो दरबार समाप्त किया जाए। महारानी, डोंगझाओ, शीरोंग और बेईदी, इन 3 देशों की संयुक्त सेना दाइशिया पर हमला करने के लिए बढ़ रही है। मंत्री लिu ज़ोंग पूछना चाहता है, क्या महारानी के पास कोई योजना है? महारानी, इस संकट की घड़ी में अब आओ। आप और झिनबेई हो इतने शांत कैसे बैठे हैं? इस मामले को मैंने पूरी तरह से झिनबेई हो को सौंप दिया है। जब दुश्मन की सेना आए तो तुम बस उनके निर्देशों का पालन करना। आप लोग घबराएं नहीं, वे बस जंगली लोग हैं। भले ही 10 लाख की सेना आ जाए, डरने की कोई बात नहीं। झिनबेई हो, क्या सच में अगर तुम्हारे पास वह जादुई कलम हो तो यह 10 लाख की सेना बेशक कोई मायने नहीं रखती, लेकिन अंशिया वांग के महल वाली रात सबने देखा था, तुम्हारी जादुई कलम नष्ट हो चुकी है। अब बिना जादुई कलम के अगर तुम फिर से शेखी बघारोगे तो यह खुद को मौत के मुंह में धकेलने जैसा होगा। हाँ, बिल्कुल सही। मैं जानता हूं कि तुम सब दाइशिया की सुरक्षा को लेकर चिंतित हो, लेकिन चिंता न करें, मैं न तो शेखी बघार रहा हूं
और न ही खुद को मौत के मुंह में डाल रहा हूँ। अगर 10 लाख की सेना आएगी तो मैं उन्हें 10 लाख बार हराऊंगा। यह क्या हो रहा है? यह क्या हो रहा है? यह क्या? वापस वापस। महारानी, अनर्थ हो गया। डोंग झाओ, शी रोंग और बेईदी की सेनाएं शहर के बाहर इकट्ठी हो गई हैं। क्या इतनी जल्दी कैसे? आखिर ये क्या नाटक है? हमारे पास तो कोई तैयारी ही नहीं है। अगर उन्होंने शहर पर हमला कर दिया तो हमारा क्या होगा? उनकी सेना में लाखों सैनिक हैं। अगर वे सब एक साथ थूक भी दें तो हम डूब जाएंगे। सही कहा, बिल्कुल सही। चूंकि दुश्मन आ ही चुका है तो मेरे मंत्रियों, मेरे साथ चलो। चलो, शहर की दीवार पर उनका स्वागत करते हैं। जरा देखो, सामने ही तो है IH राजधानी। आखिरकार यह मध्य साम्राज्य का केंद्र है। सच में कितना भव्य और शानदार है। एक बार हम अंदर घुस जाएं तो यह सब कुछ हमारा होगा। क्यों न अभी हमला कर दें? सावधान रहना, लापरवाही मत करना। क्या तुम भूल गए कि लिउ जोंग के साथ क्या हुआ? वाह, उसकी किस्मत ही खराब थी। आसमान से पत्थर गिरने जैसी मुसीबतें भी उसी के साथ होती हैं। लिउ जोंग का क्या हुआ? हमारे जासूसों ने पता लगाया है। लिउ जोंग को कुछ दिन पहले ही IH की महारानी ने बंदी बना लिया था। अब वह काल कोठरी में सड़ रहा है। वह भी किसी काम का नहीं रहा। देखो, मैं हूँ IH का रक्षक TRNBCHU लिंगफेंग। तुम इतनी दूर से आए हो, थक भी गए होगे। क्यों न शतरंज के खेल से फैसला कर लें? क्या तुम में हिम्मत है? इस आदमी में कुछ तो अजीब है। सिर्फ एक अकेला आदमी क्या ही कर लेगा? अगर इसे मरने का इतना ही शौक है तो चलो इसे खत्म कर देते हैं। एंटाई VNG सही कहते थे। अगर यह खुद मौत को दावत दे रहा है तो इसकी इच्छा पूरी कर दो। तीर चलाओ। शतरंज की बिसात पर ही जीत का फैसला होगा। क्या तुम लोग तैयार हो? यह क्या कर रहा है? क्या यह लिंगफेंग कोई जादूगर है? असंभव। इस दुनिया में कोई जादूगर नहीं होता। ठीक है, यह पक्का लिंगफेंग ही है। यह बस हमें डराने का नाटक कर रहा है। धनुर्धारियों, निशाना साधो। इसे अभी मार गिराओ। छोटा जैसे को तैसा। तीर का जवाब तीर से। शानदार। देखो, यह क्या है? देखो, देखो, यह क्या हो रहा है? क्या वह वाकई कोई देवता है? हम इतने सारे लोग हैं, क्या बिना लड़े ही पीछे हट जाएंगे? अगर ऐसा हुआ तो IH के लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे, चाहे वह देवता हो या शैतान। मुझे नहीं लगता कि वह हमें रोक पाएगा। हम इतने सारे लोग हैं। सही कहा, हमारे पास लाखों की सेना है। वह तो बस एक अकेला इंसान है। मुझे यकीन नहीं होता कि वह हमें रोक पाएगा। सैनिकों, आगे बढ़ो। मारो। चूंकि तुम लोग मुझसे शतरंज के खेल पर फैसला नहीं करना चाहते तो अभी के अभी पीछे हट जाओ, वरना पछताओगे। नान वांग और उसकी सेना, यही तुम्हारा अंजाम है। निकम्मे लोग, इतने कमजोर कैसे हो सकते हो? लगता है लिंगफेंग को अब और नहीं रोका जा सकता। तो फिर हम अपनी सेना बांट लेते हैं। 3 टुकड़ियों में बंट जाओ। तुम एक टुकड़ी का नेतृत्व करो। यहीं रहकर लिंगफेंग पर नजर रखो। हम तीनों बाकी सेना लेकर दूसरे द्वार पर हमला करेंगे। बढ़िया विचार है। तो फिर हम सेना बांट लेते हैं। ठीक है। नहीं, वे लोग सेना बांट रहे हैं। दूसरे द्वारों पर कोई इतने सैनिक तैनात नहीं है। अगर वे वाकई सेना बांटकर हमला करेंगे तो शहर का पतन निश्चित है। घबराओ मत, लिंगफेंग को यह कभी नहीं सूझेगा। पूर्वी द्वार मौत का जाल है। पश्चिमी द्वार जीवन का मार्ग है। दक्षिणी द्वार साक्षात काल है। नहीं, महाराज, अनर्थ हो गया। क्या हुआ? पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी द्वारों पर अचानक धमाके हुए हैं। हमारी लाखों की सेना पूरी तरह खत्म हो गई। बाकी राजाओं के साथ वे सब भी मारे गए। क्या
यह कैसे मुमकिन है? तुम लोग तो बस मौत को दावत दे रहे हो। अब तुम्हारी बारी है। उत्तरी द्वार। ठहरो। हे महान योद्धा, हमारे सैनिकों की जान बख्श दे। हम डोंगियाओं कबीले के लोग आईएच के सामने आत्मसमर्पण करते हैं। हम बेदी कबीले के लोग आईएच के सामने आत्मसमर्पण करते हैं। हम शीरों कबीले के लोग भी आत्मसमर्पण करते हैं। हम कभी गद्दारी नहीं करेंगे। चूंकि तुम सबने ईमानदारी से आत्मसमर्पण किया है, तो 100 मील पीछे हट जाओ। सम्राट के आदेश का इंतजार करो। जीत गए। हम जीत गए। TRNBCHUTHTDNG मना। लिंगफेंग, मुझे पता था तुम जरूर जीतोगे। जीत गए। हम जीत गए। TRNBCHUTHTDNG मना। TRNBCHUTHTDNG मना। मुझे पता था तुम जरूर कर दिखाओगे। हम TRNBCHU को नमन करते हैं। TRNBCHUTHTS ला THN थाना अद्वितीय है। ठीक है। अब सब अपने काम पर जाओ। इन कचरा लोगों को ठिकाने लगाना आसान था। किंग शुअन, तुम अपना वादा मत भूलना। या क्या हुआ? कभी प्यार करते हुए नहीं देखा क्या? सब जाओ। तुम चिंता मत करो, मुझे सब याद है। आज रात नहीं, तुम जो भी शर्त रखोगी मैं उसे मान लूंगा। सपना, बहुत। तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारा मुंह। तुम्हारा मतलब है, क्या लिंगफेंग ने तुम्हारा यह हाल किया है? यह निकम्मा, इसने न केवल हमारे अंजी वांग महल को बर्बाद किया, बल्कि अब तुम्हें भी इस हाल में पहुंचा दिया। चलो, हम उसका पीछा करेंगे और उसे ढूंढ निकालेंगे। उसे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। पिताजी, आपका मतलब है हम पहले लियू किंगशुआन को बंदी बना लें और फिर लियू किंगशुआन का इस्तेमाल करके लिंगफेंग को धमकाए। तुम पूछती हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। मेरी भावनाएं सच्ची हैं। मेरा प्यार भी सच्चा है। चांद मेरे दिल का गवाह है। ऐसे खूबसूरत पल में चांद के बिना कैसे काम चलेगा? अब हुई ना बात। मेरी भावनाएं सच्ची हैं, मेरा प्यार भी। पर किंगशुआन अभी तक क्यों नहीं आई? महाराज, अनर्थ हो गया। क्या हुआ? महाराज, वह रास्ते में थी, पर उन्हें किडनैप कर लिया गया है। तुम क्या? लियू झोंग, लियू रोक्सी, मैंने तुम लोगों को शाही परिवार का होने के नाते अब तक जीवित छोड़ रखा था। तुम लोग न केवल सुधरे नहीं, बल्कि मुझे ही अगवा करने की हिम्मत की। मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, मुझे तुरंत रिहा कर दो। मुंह खोलो। लियू किंगशुआन, तुम्हारी किस्मत अच्छी थी जो तुम आईएच की महारानी बन गई, लेकिन याद रखना, अब तुम हमारे कब्जे में हो। बेहतर होगा कि तुम महारानी होने का रौब न दिखाओ। हमें डांटना बंद करो। क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हें मार नहीं सकता? तुम इधर आओ, इसका मुंह बंद कर दो, कहीं लिंगफेंग के आने से पहले यह शोर न मचाने लगे। क्या संदेश भेज दिया गया? राजकुमारी, महारानी हमारे कब्जे में है, यह खबर लिंगफेंग तक पहुंचा दी गई है और हमने उसे चेतावनी भी दी है कि वह अकेले आए, वरना हम महारानी को मार डालेंगे। बहुत बढ़िया। अगर किंगशुआन को एक खरोच भी आई तो मैं तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारूंगा। उसे छोड़ दो लिंगफेंग, तुम राक्षस। अब लियू किंगशुआन हमारे कब्जे में है। मेरी सलाह मानो और चुपचाप बात सुनो। मैंने कहा, उसे छोड़ दो। मेरे पिता का कहना है, पहली शर्त यह है कि तुम अपनी जादुई कलम का इस्तेमाल बंद करो, उसका मुंह खोल दो, वरना भले ही तुम अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग कर सको, हमें मारने से पहले हम मरते मरते भी उसे अपने साथ ले जाएंगे, जब तक कि तुम उन लोगों को पल भर में पंगु ना बना दो। 3 सिक्के, वरना
सही मौके का इंतजार करना ही बेहतर है। वापस आ गया। मेरी जुबान वापस आ गई। बहुत खूब लिंग फेंग। ऐसा लगता है ल्यू क्विंगशुआन तुम्हारे दिल में वाकई बहुत मायने रखती है। मैंने तो बस तुम दोनों ने मुझसे सगाई तोड़ने की बात क्यों की और फिर खुद ही उसे रद्द करने का वादा भी कर दिया। तो मतलब तुम लोग पहले से ही मिले हुए थे। ल्यू क्विंगशुआन, ओ ल्यू क्विंगशुआन, तुम एक साम्राज्ञी होकर इतनी बेशर्म कैसे हो सकती हो? बेशर्म इंसान। सब कुछ बेशर्मी ही है। लिंग फेंग, तुम। लिंग फेंग, मेरी दूसरी शर्त, मैं चाहता हूं कि तुम अपने दोनों हाथ काट लो और अपनी दोनों आंखें निकाल लो। सिर्फ तभी हम जैसे आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित हो पाएगी। मैं तुम्हें सिर्फ 10 तक गिनने का समय दे रहा हूं। अगर तुमने अपने हाथ और आंखें नहीं दी तो मुझे दोष मत देना। मेरी तलवार किसी को नहीं बख्शती। ल्यू झोंग, तुम लोग हद पार कर रहे हो। उसे छोड़ दो, मैं तुम्हें जाने दूंगा। लेकिन अगर तुमने उसे जरा भी चोट पहुंचाई, बकवास बंद करो। उसे छोड़ दो, वरना हम तुम्हारे रहम पर होंगे। अगर उसे बचाना चाहते हो तो ठीक है, अभी के अभी अपने हाथ और आंखें निकाल लो। सही कहा लिंग फेंग, तुम बहुत चालाक हो और तुम्हारे पास जादुई शक्तियां भी हैं। जब तक तुम अपने हाथ और आंखें नहीं निकालोगे हम तुम पर भरोसा नहीं कर सकते। लिंग फेंग, जल्दी करो, मैं तुम्हें 10 तक गिनने का समय दे रहा हूं। 10, 9, 8, 7, 6। लिंग फेंग, जल्दी करो वरना देर हो जाएगी। वरना हम जो कह रहे हैं वो कर गुजरेंगे। 3, 2। नहीं लिंग फेंग, नहीं, जल्दी करो, उन्हें मार डालो। मेरी चिंता मत करो, तुम मौत को दावत दे रहे हो। ल्यू झोंग, मौत। ल्यू झोंग की मौत। लिंग फेंग, क्या तुम हमें मारने की हिम्मत रखते हो? ल्यू क्विंगशुआन को भी हमारे साथ मरना होगा। लिंग फेंग, तुमने हमें धोखा दिया। क्या तुम्हें सच में लगता है कि हमें मारने के बाद मैं ल्यू क्विंगशुआन को नहीं मार पाऊंगा? लिंग फेंग, तुम कितने नीच इंसान हो। तुमने अभी हमें मारने की कोशिश की। उसे छोड़ दो, वरना आज तुम दोनों मारे जाओगे। मुंह खोलो, भले ही मैं उसे छोड़ दूं, तुम फिर भी हमें नहीं छोड़ोगे। मैंने अपना इरादा बदल लिया है। क्या तुम उसे बचाना नहीं चाहते? तो फिर अब हमारी आंखों के सामने खुद को खत्म कर लो, वरना अगरबत्ती, मैं उसे तुम्हारे सामने मार डालूंगा और फिर हम सब एक साथ मरेंगे। सही कहा लिंग फेंग, तुम्हें खुद को खत्म करना ही होगा, वरना ज्यादा से ज्यादा हम ल्यू क्विंगशुआन के साथ मर जाएंगे। मर जाओ, मर जाओ। क्विंगशुआन, तुम्हारी गर्दन पर चोट लगी है, मुझे मार डालो। लिंग फेंग, अगर भविष्य में कभी कोई मुझे ढाल बनाकर तुम्हें धमकाए तो तुम्हें अपनी जान की परवाह करनी चाहिए। दाइशिया के लिए और मेरे लिए तुम सबसे महत्वपूर्ण हो, लेकिन मेरे लिए तुम सबसे महत्वपूर्ण हो। लियू झोंग, आज तुम दोनों का आखिरी दिन है। लिंग फेंग, मैं तुम्हें देख रहा हूं, तुम मुझे मारने की हिम्मत नहीं करोगे। तो फिर तुम गलत हो। रुको रुको, तुम लोग नहीं जानते है ना, तुम्हारे आने से पहले ही मैंने इस कमरे में जहर फैला दिया था। अगर तुमने मुझे मारा तो जब जहर का असर होगा और कोई इलाज नहीं होगा तो तुम दोनों को मरना ही होगा, क्योंकि केवल मैं ही इस जहर का इलाज जानता हूं। मेरा सिर अचानक बहुत दर्द हो रहा है। पिताजी, पिताजी, यह जहर क्या यह तुमने अभी अभी? बिल्कुल सही, यह वही अगरबत्ती है जिसे मैंने अभी जलाया है। यह जहर नानवू पैन से लिया गया है। जो भी इसकी सुगंध सूंघेगा, जहर का असर सीधे दिमाग पर होगा। आधे घंटे के बाद अगर मेरे पास इलाज नहीं हुआ तो जहर के शिकार व्यक्ति का दिमाग फट जाएगा और वह मर जाएगा। मुझे इलाज दो, जल्दी मुझे दो, मेरा सिर फटने वाला है। पिताजी, शांत हो जाओ मेरी बेटी, घबराओ मत। जब तक वे हमारी शर्तें नहीं मान लेते मैं तुम्हें इलाज नहीं दूंगा। वरना अगर लिंग फेंग को पता चल गया कि इलाज कहाँ है तो हमारी सारी मेहनत
पानी में मिल जाएगी। बहुत दर्द है, बहुत दर्द है। क्विंगक स्वान, कैसा महसूस कर रही हो? मेरा सिर। अचानक दर्द बंद हो गया। यह कितना अजीब है। यह असंभव है। लिंग फेंग, मैं मानता हूं कि तुम जादू जानते हो, लेकिन नान वू पैन का जहर बहुत घातक है। यह अदृश्य है, जादू से भी कहीं ज्यादा खतरनाक। यह सब कुछ खत्म कर सकता है। तुमने बस हाथ हिलाया और यह जहर का इलाज कर सकता है। कितना बड़ा मजाक है। मुझे बस एक धुन बजाने दो। तुम्हारे अंदर के इस जहरीले जादू को जगाने के लिए, दिमाग को खा जाने वाला। देखता हूं तुम लोग कब तक नाटक करते हो। पिताजी, बस कीजिए, मैं आपसे विनती करता हूं। पिताजी, अब और मत बजाइए। पिताजी, यह कैसे संभव है? उन्हें कोई असर क्यों नहीं हो रहा? क्या लिंग फेंग सच में सिर्फ हाथ हिलाकर इस जहरीले जादू को खत्म कर सकता है? नहीं, यह नामुमकिन है। लिंग फेंग, वह यह सब क्यों बजा रहा है? क्या वह कुछ करने वाला है? वह क्या करने वाला है? आखिरकार सब कुछ उसी पर वापस आएगा। तुम लोग अभी भी ठीक हो? यह कैसे मुमकिन है? हम सब बस नाटक कर रहे थे। सच तो यह है कि हम दर्द से मर रहे हैं। अगर तुम थोड़ा और जोर से बजाओगे, शायद मैं अभी तुम्हारी बेटी की तरह जमीन पर तड़पने लगूंगा। पाखंडी कहीं के। तो फिर तुम्हारी इच्छा के अनुसार इसे और तेज कर देता हूँ। तुम्हें जीने से ज्यादा मरने की तड़प होगी। मैं जहर के असर में हूँ। मुझे जहर कैसे लग सकता है? यह मुमकिन नहीं। मैंने तो खुद यह जहर फैलाया था। मुझे जहर कैसे हो सकता है? लिu झोंग, बुरे काम का बुरा नतीजा। तुम अपने ही बिछाए जाल में फंसकर मर रहे हो। यही तो कर्मों का फल है। अब मजा आया। तुम लोग ठीक कैसे हो? तुम लोग ठीक कैसे हो सकते हो? पिताजी, वे ठीक हैं। मुझे जहर का इलाज दो। जल्दी मुझे इलाज दो। मेरा सिर दर्द से फटा जा रहा है। मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। कैसा इलाज? कोई इलाज नहीं है। इस जादुई जहर का कोई इलाज नहीं है। तुम क्या? मेरे पास इलाज है। मैं बस उन्हें बेवकूफ बना रहा था। यह जादुई जहर, प्राचीन काल से इसका कोई इलाज नहीं रहा है। सब खत्म हो गया। सब कुछ खत्म हो गया। तुम बूढ़े शैतान, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने मुझे भी जहर क्यों दिया? क्यों? कमीने, मैं तुम्हारा पिता हूँ। क्या तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम मुझे अपनी बेटी मानते हो? तुमने हमेशा मुझे अपनी सत्ता हासिल करने का औजार समझा है। अब तुम मुझे भी मार डालोगे। तुम्हारे पिता हमेशा आधी बात छुपाते हैं। उनके पास कोई इलाज नहीं है। क्या तुम सच में उन पर यकीन करती हो? क्या तुम्हारे पास इलाज है? दक्षिण के राजा ने मेरे सामने आत्मसमर्पण किया था। उसने मुझे बताया था इस जादुई जहर के बारे में, और इसका सिर्फ एक ही इलाज है। कहाँ है इलाज? कहाँ है? बस किसी के दिल में। दिल का खून होता है। अगर दिल का खून पी लिया जाए तो जहर अपने आप खत्म हो जाता है। पिताजी, मुझे दो। अपना दिल का खून मुझे दे दो। बदतमीजी बंद करो। मैं तुम्हारा पिता हूँ। मैंने तुम्हें जन्म दिया और पाला है। तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। मुझे कोई परवाह नहीं। यह सब तुम्हारी ही गलती है। मैं दर्द से मर रहा हूँ। दिल का खून मुझे दे दो। बचाओ मुझे, महाराज। लिंग फेंग, मुझे अपनी गलती का एहसास है। मुझे बचाओ। मत देखो, मत देखो। इसे देखकर बुरे सपने आते हैं। लियो रोक्सी, वह पागल हो गई है। अपने पिता के पास इतने सारे गलत काम किए हैं। पागल होना तो उसके कर्मों का फल है। लिंग फेंग, तुम मत जाओ। पहले जो कुछ भी हुआ वह मेरी गलती थी। मैं ही गलत इंसान को पहचान बैठी थी। मैं अब सगाई नहीं तोड़ना चाहती। मैं अब सगाई नहीं तोड़ना चाहती। घर की पागल औरत, यहाँ से दफा हो जाओ। लिंग फेंग, लिंग फेंग, लिंग फेंग, तुम मत जाओ। लिंग फेंग, मेरी गलती है। यह सब मेरे पिता के दबाव में किया था। मुझे माफ कर दो। क्या तुम मुझे माफ नहीं कर सकते? निकल यहाँ से। मुझे माफ कर दो। लिंग फेंग, लिंग फेंग, लिंग फेंग, लिंग फेंग, लिंग फेंग। सभी लोग। एंटाई वीएनजी, हद पार कर दी है और महाराज को बंधक बना लिया। क्या मुसीबत है? तो महाराज सुरक्षित है न? TRNBCHUYRI, महाराज बिल्कुल सुरक्षित है। सच कहूं तो TRNBCHU मोइटिम CA एंटाई VNG RI, सब बाहर निकाल दिया है। मुंह से
क्या यह सच है या झूठ? कितना क्रूर है। आज सुबह एंटाई वीएनजी की तो हालत ही खराब हो गई। और तुम? शुक्र है हम एंटाई वीएनजी के साथ गलत रास्ते पर नहीं गए। महाराज पधार रहे हैं। TRNBCHU पधार रहे हैं। महाराज का स्वागत है। TRNBCHU का स्वागत है। महाराज, यह क्या तरीका है? तुम लोग यह क्या कर रहे हो? मेरे प्रिय दरबारियों, घबराओ मत। मुझे यकीन है कि आप सब समझ गए होंगे। मैं लिंग फेंग के साथ प्रेम में हूं। इसलिए हमने फैसला किया है 3 दिनों के बाद हम विवाह करेंगे और एक साथ रहेंगे। आज के बाद यह सिंहासन लिंग फेंग और मैं साझा करेंगे। महाराज, आप और ज़ेनबेई हो का मिलन, विवाह का बंधन, पूरा साम्राज्य जश्न मना रहा है। लेकिन इतिहास गवाह है, आसमान में 2 सूरज नहीं हो सकते और न ही राज्य में 2 राजा। मैंने अपना मन बना लिया है वापस। मुझे पता है तुम लोग क्या सोच रहे हो। राज्य चलाने जैसे उबाऊ काम मेरे बस की बात नहीं है। मैं इस सिंहासन पर बस इसलिए बैठा हूं ताकि पीछे से साजिश रचने वाले उन लोगों को डरा सकूं। हमारी साम्राज्य को परेशान करना बंद करो। ज़ेनबेई हो लिंगफेंग ने दाशिया के लिए महान कार्य किए हैं। मेरे साथ मुश्किल समय में भी साथ खड़े रहे। वह योग्य है और उससे भी अधिक सक्षम इस पद को संभालने के लिए। अब से दाशिया पर ज़ेनबेई हो और मैं मिलकर शासन करेंगे। अब पूरे मन से सहयोग करें। हम आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। ज़ेनबेई हो, वाकई में हम तो बस इन अजीब से पटाखों का स्वागत कर रहे हैं। बस भी करो अब। शुरुआत में तो वह हमें फंसाना चाहता था। उसकी बनाई तोपों से जश्न मना रहे हो। महाराज को रोकना होगा। पीछा करो। यह क्या बला है? पूछने की जरूरत नहीं। यह पक्का उसी ज़ेनबेई हो की करतूत है। मेरी साम्राज्ञी, रथ से नीचे उतरें। लिंगफेंग, तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? शादी की रात बहुत कीमती होती है। क्या मैं जल्दी न करूं? समय बहुत कम है। थोड़ा रुको। क्या हुआ? अभी घूंघट नहीं हटाया है। घूंघट रहने दो इसे। ठीक है, ठीक है, आओ। किंग शुआन, आखिरकार मैंने तुमसे शादी कर ली। यह कौन सी जगह है? बुखार तो नहीं है? शायद बिजली का झटका लगने से मतिभ्रम हो रहा है। अभी जागे हो, अभी पूरी तरह होश में नहीं आए हो। बिजली का झटका, भ्रम, सब कुछ एक सपने जैसा लग रहा है। हाँ, क्या तुम भूल गए तुम्हें घर पर बिजली का झटका लगा था? अच्छा हुआ तुम्हारी प्रेमिका ने समय रहते देख लिया, वरना तुम कभी होश में नहीं आ पाते। प्रेमिका? हाँ, कहीं तुम सच में अपनी याददाश्त तो नहीं खो बैठे? तुम्हारा ऑपरेशन हुआ था। क्या यह तुम्हारी प्रेमिका की चाल है? लियो किंगशुआन, 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 किंग, तुम्हारा शरीर अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है। तुम्हें अभी और आराम करने की जरूरत है। लिंगफेंग,